this reason we are here, because the people who are ready to learn they are ready to earn, right? So yes, of course, I used to say every time that we have to learn from the best. If you want to be the best, then you have to learn from the best. And today we are with our great mentor, Mr. Rupan sir. He'll be teaching us about the most important, one of the most important work, that is invitation, right? How to invite people in a right way, in a right process, and professionally. That is the most important thing, professionally, because we have been poser, we have been amateur, and now we have to push ourselves to professional. So to be a professional inviter, you have to learn from the best. So yes, let's call upon our great mentor, Mr. Rupan sir. But first of all, I need your hoodings in here in the chat box. You just go there, you just do whatever you like. Just scream out this. Okay, voice sunte parche na sir. Okay, voice sunte parcho na. So একটা কাজ করো, একটা ভালো জায়গায় যাও, যে জায়গায় নেটওয়ার্ক ভালো, শুনতে পারবে। ठीक है, नहीं तो शायद आपका ऑडियो ऑप्शन बंद होगा। ओके गाइस, सो कम ऑन, लेट्स कॉल अपॉन हियर मिस्टर रूपन सर, और ग्रेट मेंटर। एंड आई वुड रिक्वेस्ट रूपन सर टू, ये वाला जो वीडियो है इसको सर आप यूट्यूब में जरूर पब्लिश कीजिएगा, क्योंकि हमें चाहिए वहां पे भी, बिकॉज वी वांट टू लर्न दिस वन मोर एंड मोर। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड राइट नाउ विद डायरी पेन एंड विद फुल ऑफ एनर्जी। थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सुमित फॉर वंडरफुल होस्टिंग मी। एंड गाइस, मैं सभी का आज मूव देख के बहुत मजा आया मुझे। एंड गाइस, बहुत मजा आया, राइट? ऐसे अगर हम लोग हमेशा खुश रहे, राइट, बहुत बढ़िया होगा, राइट? आप लोग का स्माइल लेके, लेट्स एवरीबडी स्माइल, सब लोग चलो स्माइल करते हैं एक साथ। कम ऑन, लेट्स स्माइल एवरीवन, राइट? इफ वी स्टार्ट आवर डे एग्जैक्टली लाइक दैट, स्माइलिंग फेस, ऑलवेज हैप्पी, कितना मतलब मजा आ रहा है ना। मुझे पता नहीं आज क्यों मजा आ रहा है, पता नहीं कि अभी तो बारिश भी नहीं हो रहा है, ठंडा भी नहीं है, थोड़ा बहुत है कि नहीं, फिर भी मजा आ रहा है आप लोगों के सामने। आई ऑलवेज फील एक्साइटेड। आज भी मतलब क्या बोलो, दोपहर को मैं ट्राई कर रहा था सोने का। ओके, आई वाज ट्राइंग टू स्लीप, बट मैं बार टाइम देख रहा था, कब 7 बजेगा। एकदम ठीक से उठा, ठीक है, ठीक से उठ के 2-3 एकदम डंबल्स मार दिया, ठीक है, एकदम एक्सरसाइज कर लिया। फिर भी मैं टाइम देख रहा हूँ, आई वाज लुकिंग एट द टाइम, ईगरली वेटिंग, क्यूरियसली वेटिंग कि कब 7 बजेगा। एक्सरसाइज कर रहा था, फिर बज गया 6:20। वाह, अभी एकदम मतलब दिल से एक फीलिंग्स है कि यार 7 बजने वाला है, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं एंड अच्छे से बैठते हैं, प्रोटीन पाउडर खा लेते हैं, प्रोटीन शेक खा लेते हैं। वेस्टीज का, मैं स्पेशली वेस्टीज का प्रोटीन शेक 2 खाता हूँ मैं। एक नॉर्मल वाला जो प्रोटीन, उसके साथ में इनविगो वाला जो मिक्स करके मैं खाता हूँ, क्योंकि नॉर्मल वाले में टेस्ट नहीं है, इनविगो में थोड़ा चॉकलेट टेस्ट है, राइट? तो दोनों चीज में मिक्स करके, हनी डाल के, दूध डाल के, फिर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड, मतलब थोड़ा मिक्स करके उसके बाद मैं पीता उस चीज को एक्सरसाइज के बाद। तो गाइस, अगर कोई यहाँ पे एक्सरसाइज में इंटरेस्टेड, एक्सरसाइज करते हैं हर दिन, तो वेस्टीज का प्रोटीन पाउडर जरूर आप लोग यूज करके देखिएगा, ठीक है? तो गाइस, वंस अगेन गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड भगवान की कृपा से हम लोग यहाँ पे है, नॉट ओनली माय टीम, यहाँ पे बहुत सारे हमारे गेस्ट भी है, यहाँ पे दूसरा टीम से भी हमारे पास गेस्ट है। आई एम वेरी मच हैप्पी कि बहुत सारे लोग मुझे लिंक्स भी मांगे एंड इवेंट, मतलब बहुत सारे लोग एक्साइटेड है इस सेशन को। एक्चुअली आज एक्साइटमेंट होने का इतना बढ़िया तो बात नहीं है, लेकिन क्योंकि जस्ट इन्विटेशन का बात है, राइट? इन्विटेशन हाउ टू मेक इनवाइट प्रोफेशनली। लेकिन आज जो सेशन होगा उसमें थोड़ा ट्विस्ट होगा, देयर विल बी ट्विस्ट इन दिस सेशन। ओके, आई वोंट बी टीचिंग यू हाउ टू इनवाइट प्रोफेशनली, बट आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू प्रोफेशनली इनवाइट। ओके, मैं आप लोगों को इनवाइट प्रोफेशनली कैसे करना नहीं सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को पहले प्रोफेशनल बनना सिखाऊंगा, फिर इनवाइट कैसे करना है प्रोफेशनली, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। देयर इज अ ट्विस्ट, राइट? क्योंकि एवरी टाइम हम लोग जब YouTube में जाते हैं या whenever we go and speak to our upline, we have one basic common problem. Everybody, each and everybody, हर कोई, right? और उन लोगों का एक ही कॉमन प्रॉब्लम होता है, and it keeps on that problem, that challenges keeps on coming. That is, सालों भर, जितना भी 5 साल भी हो, 6 साल भी हो, 3 साल भी बिजनेस में हो, 2 साल भी बिजनेस में हो, फिर भी वो लोग एक ही बात बोलते हैं कि सर मेरे को इनवाइट करने की जगह पे प्रॉब्लम होता है। यस और नो गाइस, मानते हो कि नहीं? बोलो इफ इट इज यस, नो, आप लोग हाथ उठा सकते हो, मुंडी हिला सकते हो, जो भी करना है करो, चैट बॉक्स भी है, ओके, सब कुछ कर सकते हो। ओके, तो गाइस, मैक्सिमम प्रॉब्लम, लोग हमेशा मुझे बोलते हैं कि सर इनवाइट कैसे करना है, सर मेरे दोस्त को मैंने इनवाइट किया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, राइट?
maximum people faces the problem of invitation maximum of the time, even they have been working in this business for 1 to 2 years or say 3 years 4 years, right? So today my dear friends, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंग्लिश में कंफर्टेबल है, बहुत सारे लोग हिंदी में कंफर्टेबल है. आई विल बी मिक्सिंग अगेन. मेरा हर रोज का काम है ये मिक्सिंग करना, राइट? मिक्सर ग्राइंडर से प्रोटीन पाउडर पीता हूँ, फिर मिक्सर ग्राइंडर, लैंग्वेज में भी मिक्सर ग्राइंडर करना पड़ता है. सो आई विल मिक्सिंग बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस. বাংলা যদি কেউ শুনতে চাও তো এটাও আমি বলতে পারবো, ঠিক আছে? তো এনিবডি লাইক you guys, I will be mixing the languages so that it can be comfortable for everyone. Okay, so guys, बहुत जल्दी नेपाली भी बोलूंगा. यहाँ पे विकास जी है हमारे साथ, रामरुचो, राइट? तो आओमिया भी बोलूंगा, ओलो बोलो, राइट? तो गाइस बहुत ही जल्दी हम लोग बहुत सारे तरीके से हम लोग ये प्रोफेशनल बनेंगे. सो ये इनवाइट का जो आज मैंने जो सेशन आप लोग के सामने लाया, वट एवर द सेशन आई ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ यू, आप लोग हर जगह से सीख सकते हो, राइट? यूट्यूब में बहुत सारा इनवाइट का बहुत सारा वीडियो से बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह पे इनवाइट किए. इवन आप लोगों का करीबी जो अपलाइंस जो है वो लोग भी आप लोगों को इवेंट सिखाता है, राइट? आप लाइक इनवाइट, वी लर्न अबाउट इनविटेशन एवरी सिंगल टाइम. बट टुडे आज का जो पर्पस है ना, मैं आप लोगों को आज इनवाइट सिखाऊंगा, लेकिन इनवाइट करने का सही जो माइंडसेट, ठीक है ना? मतलब होता है ना, मतलब एक रिमोट का गाड़ी जब खरीदते हो या रिमोट का गाड़ी जब खरीदते हो वहां पे भी सही बैटरी लगाना चाहिए ना. मतलब कुछ भी चीज सही तरीके से करना चाहिए. आप डीजल का गाड़ी में पेट्रोल लगा के तो नहीं घूम सकते, है कि नहीं? डीजल का गाड़ी का इंजन में आपको आप पेट्रोल लगा के आप पेट्रोल डाल के आप घूम नहीं सकते, राइट? सो इनवाइट तो हम लोग करते हैं, करते आ रहे हैं. जिस दिन से हम लोग ज्वाइन किए हैं उस दिन से हम लोग कर रहे हैं और हो भी रहा है. और बहुत सारे टाइम में हम लोगों का इनवाइट गलत हो जाता है, राइट? वी हैव बीन मेकिंग मिस्टेक ड्यूरिंग इनविटेशन एंड लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट कंफ्यूज्ड कि हम लोग प्रॉब्लम ढूंढ नहीं पाते कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ पे है, राइट? वेयर इज द प्रॉब्लम? वी कैन नॉट सर्च कि यार इनवाइट जैसे मतलब बोलते हैं ऐसे ही तो हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होता कहाँ है इनविटेशन में, राइट? सो गाइस, आज क्या आप लोग सीखना चाहते हैं कि एक सही माइंड सेट, एक सही सोच बिफोर इनविटेशन कैसा रखना चाहते हैं? वी वांट टू लर्न माय डियर फ्रेंड्स. ओके, बिफोर दैट आज आप लोगों के लिए मेरे पास एक रिवॉर्ड है, लाइक ए गिफ्ट. ओके, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू ऑल. क्योंकि आप लोग इस इनविटेशन की इस सेशन में आप लोग अटेंड कर रहे हो अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करके, आई हैव अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू. स्मॉल गिफ्ट इज, लेट मी टीच यू हाउ टू मेक अ लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. लेट मी टीच यू हाउ टू मेक अ लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. क्योंकि लिस्ट के बाद तो इनवाइट होगा ना भाई. अगर खाते में किसी का नाम भी नहीं है तो इनवाइट किसको करोगे? बकरा को करोगे, राइट? तो इनवाइट से पहले चलो लेट्स लर्न अबाउट हाउ टू मेक अ लिस्ट, राइट? बेसिकली इट्स ऑल द गेम ऑफ अ माइंडसेट. सब चीज है ना, माइंडसेट का खेल होता है. अभी माइंडसेट क्या है भाई? माइंडसेट क्या? व्हाट इज द माइंडसेट? माइंडसेट इज योर थॉट प्रोसेस. माइंडसेट इज योर थॉट प्रोसेस. आप चीजों को लेके क्या सोचते हो? हाउ यू थिंक अबाउट थिंग्स, राइट? आप चीजों को लेके क्या सोचते हो? दैट इज योर माइंडसेट. व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? द वे यू थिंक, द वे यू assume things, that is your mindset. समझ रहे हो ना? And mindset gradually develops slowly and slowly. Now let me teach you how to make a big list. Okay, how to make a big list. Right now say अगर आप लोग जो भी मैं बोलूंगा अगर आप लोग को relatable लगता है, if you feel that something relatable with you, that it has been with you also, you have also experienced the same thing, तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को लिखना है. क्या लिखना है? Yes. Okay, हम सब भी दे सकते हो. Yes. ओके, नहीं तो आई दे सकते हो. आई, ओके, आई लिख सकते हो, ठीक है? आई लिख सकते हो. जो भी मैं इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान मैं बोलूंगा, आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा चीज हुआ, आप लोग अगर रिलेट कर पाते हो, इफ यू कैन रिलेट वट एवर आई एम स्पीकिंग टू यू, वट एवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, इफ यू ऑल्सो हैज एक्सपीरियंस द सेम थिंग जस्ट लाइक मी, you can say I, you can say yes. Okay, so I will be better. Okay, one word, I. Okay, all right, guys, ready? See, when we joined in this platform or in this business, कैसे ज्वाइन करते हैं? How we join? हम लोग कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बंदा हमें आके प्लानिंग दिखाता है, राइट? और अपलाइन हमें आके प्लानिंग दिखाते हैं, दे शो अस द प्लान. ऐसा ऐसा होता है भाई. अपलाइन इज आल्सो वेरी एक्साइटेड, यू आर आल्सो वेरी एक्साइटेड. बट बिफोर यू जॉइन दिस बिजनेस, वो आपका अपलाइन नहीं था. माइट बी योर फ्रेंड, might be some of your relatives, might be your brother or sister, right? They come to you with excitement, full excitement, and they show you the plan, right? With full excitement. यार ऐसा ऐसा होगा, you will able to earn 1 lakh of income, this. And some people surprisingly get very excited, just like me.
Okay, just like me, I also got very excited. And when the marketing plan was being shown to me, जब मुझे marketing plan दिखा रहा था मेरा अपलाइन, अभी का अपलाइन, तब का दोस्त, तो तब मेरे दिमाग पे मार्केटिंग प्लान खत्म ही नहीं हुआ। इनकम बस 20,000 तक पहुंचा था। इनकम बस 25,000 30,000 पता नहीं, सेकंड मंथ का इनकम करीब अप्रोक्सीमेटली 30,000 तक पहुंचा था। और मेरे दिमाग में ऑलरेडी 5 लोगों का नाम आ गया। अरे भाई, मीटिंग अब भी खत्म कर, मैं अब भी बुलाऊंगा, अब भी कॉल करूंगा, इन लोगों को मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। Yes or no, guys? Did you experience? The person who was showing you the marketing plan, he did not even complete the marketing plan. Second month में just आया था, and you saw 50,000 of income, 30,000 income. You got mad, and you remember 5 to 6 names in your mind, right? And you decided, आप पूरा curious हो गए, enthusiasm आपके अंदर आ गया, excitement आ गया, आपका खून पूरा right गर्म हो गया, right? Then you started, कब खत्म होगा मीटिंग में उनको इनवाइट करूं। फिर आपका क्या होता है, पहला दिन, हम बोलते हैं ना, पहला दिन हम लोग का नींद नहीं आता है, स्लीपलेस नाइट, पहला दिन का मीटिंग, स्लीपलेस नाइट। अरे यार गाड़ी, अरे यार इनकम, लेकिन नहीं, दिमाग पे 5 लोगों का नाम आ रहा है। कल सुबह जब मुर्गी उठेगा, मुर्गी जब आवाज करेगा, और करता है ना सुबह कोकरे को बोल के जब आवाज करता है कि नहीं, गाँव में करता है, तभी मैं उठूंगा, कॉल करूंगा, और मैं फटाक से अपना बिजनेस के लिए बोलूंगा, है कि नहीं? और हम ये चीज करते भी हैं। आई बोलो, अगर आप लोग ये चीज एक्सपीरियंस किए तो आप लोग आई बोलो। यू कैन से आई इफ यू एक्सपीरियंस द सेम थिंग, राइट? यू रिमेंबर अबाउट 5 to 6 नेम्स, फिर आप लोग बोलते हो कि यार मैं करूंगा, राइट? देन एक्जैक्ट नेक्स्ट डे आप हाइपर होके पूरा लोगों को इनवाइट करना शुरू करते हो। पता नहीं क्या बोलोगे, जस्ट आप लोग एक चीज बोलते हो कि भाई मेरे हाथ में एक बहुत बढ़िया चीज लगा, जहां पे हम लोग लाखों का इनकम कर सकते हैं, वहां पे हम लोग लैम्बोर्गिनी ले सकते हैं, वहां पे हम लोग मस्टैंग खरीद सकते हैं, मर्सिडीज खरीद सकते हैं, राइट? बढ़िया होगा। चलो मैं तुझे आके सुनाता हूँ। क्या तू कोई तो बहुत महान लोग होते हैं, ओके? देयर आर वेरी टैलेंटेड पीपल, सम आर वेरी टैलेंटेड। द फर्स्ट डे इटसेल्फ, ओके? फॉर एग्जांपल मी, आई वाज द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन 2017 when I started this business, right? I directly say, hey bro, are you interested to join Investige? Because it's really awesome, right? Are you interested to earn 1 lakh of income? Are you interested to buy Lamborghini? What is your dream? We used to ask. जिस दोस्तों के साथ हम लोग दारू पीते थे, उन दोस्तों को हम लोग Lamborghini खरीदेगा बोलते हैं। जिस दोस्तों के साथ पार्टी करते थे, उन दोस्तों को हम लोग कॉल करके बोलते हैं 1 लाख का इनकम करेगा क्या? My dear friends, let me tell you, I hope many of you have experienced the exactly same thing, right? Exactly same thing. एंड उसकी बात क्या होता है, उसकी बात क्या होता है? इफ एनीबडी रिजेक्ट्स यू, उसकी बात क्या होता है? हम क्या करते हैं यार, दिल पे लगे, ईगो में लग जाते हैं, राइट? डायरेक्टली कम्स एंड टच इन आवर ईगो इफ समबडी रिजेक्ट्स अस। तो देखना, और 2 दिन के बाद और बात ही नहीं करते दोस्त के साथ, बात ही नहीं करते। फिर हम लोग स्टेटस में देना शुरू करते हैं, राइट? एक दिन देखूंगा, लैम्बोर्गिनी लेके आऊंगा सामने, राइट? हेलीकॉप्टर लेके आऊंगा, साला चॉपर लेके लैंड करूंगा तेरे सामने, राइट? आई बोलो, अगर एक्सपीरियंस किए तो आई बोलो, माय डियर फ्रेंड, आई बोलो, राइट? आई एम ट्राइंग टू टेल यू द रियलिटी, जो रियलिटी में होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे आने की बात। माय डियर फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, हम लोग सब एवरेज क्लास, मैक्सिमम ऑफ यू एवरेज क्लास, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट? डेफिनेटली जब हम लोग, if we see that kind of an income source, if we see that kind of a big income, or say find a way to fulfill our big dreams, definitely anybody will become crazy and mad, right? कोई भी पागल बन जाएगा, right? अगर उनको ऐसा रास्ता मिलता है तो we were also crazy that time, हम लोग भी पागल थे, right? And my dear friend, I think most of the लोगों के साथ, most of the people, बहुत सारे लोगों के साथ सेम exactly ऐसा ही हुआ इस इंडस्ट्री में आने के बाद, right my dear friends? है कि नहीं? मैं मर्सिडीज लेके आऊंगा तेरे सामने, धुआं खिलाऊंगा, बोलते हैं ना हम लोग, है कि नहीं? हम लैम्बोर्गिनी लेके आएंगे, फिर तू रहना, तेरे को धुआं खिलाएंगे, हम लोग बोलते कि नहीं, मतलब विदिन 1 to 2 days itself हमारा एटीट्यूड पूरा 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री बदल जाता है। Our attitude totally changes, my dear friends. Okay, let me ask you one thing. वो वाला चीज जाने अनजाने में हम लोगों ने जानबूझ के नहीं किया होगा, might be we did not do it by purpose, or it happened naturally, right? Without our consent.
मैं आप लोग को एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या वो सही था? वॉज इट राइट टू डू माई डियर फ्रेंड, कि एक दोस्त को हम लोग इग्नोर कर दे? एक दोस्त अगर कोई आपके साथ आने में इंटरेस्टेड ना हो, या हमारे बोलने का तरीका ही तो गलत था? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वाइट करने का तरीका ही तो गलत था ना, तरीका क्या, माइंडसेट ही गलत था, राइट? टुडे आई विल बी वायरिंग यू फ्रॉम इनसाइड। मैं आज आप लोगों ने ऑपरेट करूंगा अपने दिमाग के अंदर से, ठीक है? आप लोग सब ऊपर ऊपर से जानते हो, अंदर से आप लोगों को ठीक करूंगा आज, ठीक है? बिकॉज आई एम ए डॉक्टर, आई एम किडिंग, ओके? आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम ए नेटवर्क मार्केटिंग डॉक्टर, ओके? चलो, सो आज मैं आप लोगों को आपके ब्रेन के अंदर से आप लोगों को वायर ठीक करूंगा, ठीक है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ाई किया ना, तो वायरिंग मुझे करना आता है थोड़ा, ठीक है? तो गाइस, सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया, एंड शायद से शायद आज के दिन पे ऐसे बहुत सारे दोस्तों के साथ आप लोग बात नहीं करते होंगे, राइट? माइट बी यू डोंट स्पीक टू सो मेनी पीपल लाइक दैट, सो मेनी फ्रेंड्स, उस चीज की वजह से कि कोई आपको रिजेक्ट कर दिया और आपकी ईगो में लग गया और आप सोच रहे हो कि वो आपका पूरा दुश्मन बन गया, उसामा बिन लादेन बन गया, राइट? यू फील लाइक दैट, राइट? हमने भी किया, मैंने भी किया 2017 2018 माय डियर फ्रेंड्स, राइट? बट सी, दैट इज ए वर्क ऑफ ए पोजर, दैट इज ए वर्क ऑफ ए पोजर। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 3 तरह का लोग मिलेगा। द फर्स्ट स्टेज, 3 तरह नहीं, 3 स्टेज, आप 3 स्टेज से गुजरेंगे ही गुजरेंगे। द फर्स्ट स्टेज, रिमेंबर दैट, पोजर, ठीक है? द बिगिनर, तो पोजर। एंड मैं पहले ही बोल देता हूँ, जिन लोगों का इंटरनेट पे खत्म होने वाला है, आप जाओ, अभी जाओ, आप लोग डाटा एड-ऑन्स लगा लो, ठीक है? मैं नहीं चाहता हूँ कि बीच में आप लोग ये ट्रेनिंग छोड़ के जाओ। अगर छोड़ रहे हैं तो अभी छोड़ के जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में है, 500 का सीट कैपेसिटी बढ़ गया है, बहुत सारे लोग घुसने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। सो इफ यू आर अटेंडिंग, डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट पीपल्स टाइम, ओके? सो मैं थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस जगह पे, टाइम वेस्ट में, ठीक है? तो चलो फिर से इस चीज को वो करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, यही होता है पहली बार में, ओके? दैट मिस्टेक हैपेंस। पोजर, जो पोजर, पहला नंबर इंसान जो पोजर होता है, बिगिनर, ओके? बिगिनर का माइंडसेट क्या होता है? बिगिनर का माइंडसेट एक लॉटरी वाला माइंडसेट। लॉटरी वाला माइंडसेट मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉटरी माइंडसेट? Lottery mindset means wants to earn, a person with a lottery mindset wants to earn an income or fulfill his or her dreams without doing any hard work. कुछ हार्ड वर्क या कुछ प्रोसेस फॉलो ना करके उसको क्या चाहिए? उसको अचीवमेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बाइसेप्स बनाना चाहते हो, ट्राइसेप्स बनाना चाहते हो, लेकिन जिम में जाके आप लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हो, दैट इज अ लॉटरी माइंडसेट, और यू कैन से सर्चिंग फॉर अ शॉर्टकट। एक पोजर हमेशा शॉर्टकट के पीछे भागते हैं, शॉर्टकट, हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। इसीलिए ज्यादातर देखना, हम लोग क्या करते हैं, जब हम बिफोर वी गॉट इंट्रोड्यूस इन दिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमारे लाइफ में कभी भी नहीं आया था, हमारा सोच क्या था? बोलो तो हमारा सोच क्या था? हमारा सोच ऐसा था ना कि अमेज़न में आज घुसूंगा, बिग बिलियन डे, यार एक की जगह अगर एक फ्री मिल जाए तो वाह, दिन बन गया मेरा, राइट? एक की जगह अगर एक फ्री मिल जाए तो दिन बन गया। 100 रुपए देके अगर 200 रुपए का सामान मिल गया तो दिन बन गया। We basically focus on free things, right? We basically focus on free things. Am I right or wrong, guys? Am I right? तो guys, excuse me, आप लोगों को मैंने डाटा के बारे में बात किया, मेरा ही खुद का डाटा खत्म होने वाला है, तो give me 2 seconds, guys. Let me add on कर लेता हूँ डाटा, okay? ताकि मैं बीच में कुछ प्रॉब्लम ना हो, okay? Is it getting interesting? कुछ आवाज करो यार, कुछ क्लैप करो, कुछ दिखाओ, आपका इंटरेस्ट दिखाओ यार, है कि नहीं? अगर आप लोगों को लग रहा है यस कि बढ़िया मजा आ रहा है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया यही चीज, व्हाई डोंट यू से आई, राइट? क्योंकि मैं ये आज का जो सेशन जो दे रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा मेरा एक्सपीरियंस को लेके मैं दे रहा हूँ, ओके? आई एम नॉट डूइंग इट बाय हर्टिंग एनीथिंग, ओके? इट्स जस्ट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। So if you also have the experience like this before, आप लोग भी आई लिख सकते हो, ठीक है? Okay, done. Alright. So पोजर बेसिकली क्या करते हैं? वो शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। और पोजर का माइंडसेट देखो ना, when I started this business in 2017, I thought that अगर मैं 100 दोस्तों को ये बिजनेस दिखा दूंगा, अगर मैं 10 दोस्तों को मैं दिखा दूंगा जिन लोगों का नाम मेरा माइंड में है, तो मैं 1 लाख का इनकम कर लूंगा 3 महीने, गारंटीड। ये मेरा सोच था, ठीक है? मुझे पता नहीं था कि ट्रेनिंग्स लेना पड़ेगा, खुद को प्रोफेशनल में बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज अ प्रोसेस, राइट? माय डियर फ्रेंड,
अगर आज के दिन पे नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग अगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हो ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन आज अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने आप को बदलने के लिए आए हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है और पैसा आपके पीछे भागेगा। व्हाई? लेट मी टेल यू द रीजन। मैं आपको रीजन बताता हूं कि अपने आप को बदलना, अपने आप को चेंज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी नहीं बोलूंगा, 2-3 पॉइंट खत्म करने के बाद बोलता हूं, ठीक है? लेकिन अगर मैं भूल जाता हूं तो चैट बॉक्स में जरूर मुझे रिमाइंड करना कि क्यों इंपॉर्टेंट है, वो वाला मैं बोलूंगा आप लोगों को, ठीक है? तो गाइस, सेकंड वाला लोग आते हैं, अभी धीरे धीरे अपलाइन बोलने लगा, भाई लिस्ट बना, लिस्ट बना, लिस्ट बना, करीब करीब 50 बार बोलना पड़ता है, राइट? अपलाइन हैज टू से अराउंड 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, यू मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट। सो फाइनली यू डिसाइड टू मेक अ लिस्ट, एंड तब तक आप 2-3 ट्रेनिंग्स अटेंड कर लेते हो। CNT VIP हो गया वेस्टीज में, राइट? यू अटेंड CNT VIP, थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हुआ कि यार नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम लोग 7 मिस्टेक्स ऑफ ए बिगिनर सीख लेते हैं, 5 C's of invitation हम लोग सीख लेते हैं VIP में, right? Then we get converted into amateur little bit, okay? And once we get converted into amateur little bit, we realize slowly, gradually, फिर अपलाइन, यार अपलाइन 50 बार बोल रहा है यार, दिमाग खराब कर दिया, चल बना ही लेते लिस्ट, चल बना ही लेते लिस्ट, ठीक है ना? तो अभी लिस्ट किसका बनाओ? लिस्ट किसका बनाते हैं एमेच्योर लोग? क्या करते हैं? वो करते हैं ना अक्कर बक्कर बम्बे बो। अभी एमेच्योर लोग लिस्ट ऐसे करते हैं, अच्छा राहुल दा, नहीं वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, छोड़ो छोड़ो। अच्छा अच्छा पिंकी दी, नहीं वो भी नहीं करेगी, वो भी नहीं करेगी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अच्छा सैमुअल, अच्छा वो करेगा, अच्छा उसका नाम लिखता हूं मैं, ठीक है? तो ऐसे करके आप एकदम, अपलाइन ने बोला 100 लोगों का लिस्ट बनाने के लिए, आप लोगों ने कितने का बनाया? 30 to 40 का, एकदम मतलब बहुत कष्ट करके आप लोगों ने बनाया, ओके? बहुत दिक्कत हुआ, ओके? अपलाइन टोल्ड यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ 100 पीपल, बट यू, आप लोग महान हो, राइट? यू वेर लाइक व्हाट टू से मॉन्क, यू नो द फ्यूचर फ्रॉम बिफोर, राइट? ज्योतिष होते हैं हम लोग तब, ठीक है ना? हम लोग फ्यूचर जानते हैं। अपर्णा को अगर मैं बोलूंगा तो मुझे ना कर देगी, यस शी वोंट डू द बिजनेस, आई नो, मुझे फ्यूचर पता है। मतलब एमेच्योर लोगों का इतना बहुत टैलेंट होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है, दे हैव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, दे नो फ्रॉम बिफोर that person won't do business, they know from before that person is not capable for this business, that person will tell no, right? They have this power. Even Power Ranger does not have that kind of a power that amateur people has, right? तो कष्ट करके 30-40 लोगों का लिस्ट बनाते हैं, they make a list of 30-40 people, then slowly and slowly with excitement, again with excitement, okay, with excitement, 5C of invitation सिखा दिया VIP में, फाड़ में जा, वो भूल जाते हैं उसको, वो VIP का कॉपी खोल के भी नहीं देखते कभी भी, ओके? आई नो VIP का कॉपी देखना अभी भी आप लोगों के घर में पड़ा है, द पीपल हु हैव अटेंडेड VIP, आई नो योर, मैंने खुद me personally I opened VIP book properly after attending 5 times of VIP, 5 times of VIP अटेंड करने के बाद तभी मैंने VIP का बुक अच्छे से खोल के मैंने पढ़ा है, ठीक है? देवोजीत ने दिखा दिया, राइट? गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। सो गाइज, ये एमेच्योर का काम होता है, एंड विशाल बार बार अपना टूटा हुआ हाथ दिखा रहा है, बट दिस गाय ही हैज मेड 2000 PV सेल्फ बिजनेस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ऑलराइट? सो ये होता है एमेच्योर का काम, राइट? एमेच्योर का काम क्या होता है? मतलब 30-40 लोगों का नाम ले, 5C फाड़ में जा, 7 मिस्टेक्स ऑफ ए बिगिनर फाड़ में जा, पता नहीं 7 मिस्टेक्स ऑफ ए बिगिनर एंड 5C तब मालूम चलता जब वो डायरेक्टर बनता है, उससे पहले जितना भी VIP अटेंड करो उसको पता ही नहीं, राइट? मतलब एमेच्योर भी है ना, एमेच्योर भी ऐसा है कि यार मैं होगा कि नहीं, उन लोगों दिमाग में होगा कि नहीं, अभी कंफ्यूजन होगा कि नहीं, कहाँ अभी तक तो 1 महीना हुआ है यहाँ पे बिजनेस पे, कहाँ अभी तक तो 1 लाख का इनकम नहीं आया, कहाँ 10,000 का भी तो नहीं आया, कहाँ 20,000 का तो नहीं आया। अरे वेस्टीज में ज्वाइन किया हुआ 3 महीना हो गया, आई ज्वाइन इन वेस्टीज फॉर 3 months, बट स्टिल आई डिड नॉट हैव 1 lakh ऑफ इनकम, 10,000 20,000 ऑफ इनकम। दैट इज द थिंकिंग ऑफ एन एमेच्योर। एमेच्योर थिंक्स दैट the number of time he spends after joining, मतलब वेस्टीज में वो ज्वाइनिंग करने के बाद कुछ भी ना करे, मतलब वो 1 साल बैठा हुआ है वेस्टीज में, फिर भी कंपनी उसको 1 लाख का इनकम दे, जस्ट बैठा हुआ है, जस्ट ज्वाइनिंग किया है भाई, जस्ट ज्वाइनिंग किया है, उसको पैसा देना चाहिए, ओके? he just joined but he wants 1 lakh of income from company because he just joined in Vestige and he was there for 1 year, that is why he needed an income of 1 lakh, ठीक है? But if the company does not pays him a 1 lakh income, company is bad, company खराब है यार, कंपनी खराब है, ठीक है ना? That is the thinking of amateur. Amateur thinks
दैट मुकेश अंबानी का बेटे को अगर पकड़ूंगा ना, पूरा खतरनाक, मुझे और काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आई विल नॉट हैव टू वर्क एनी मोर। मुकेश अंबानी का बेटे को अगर पकड़ूंगा ना, आई विल नॉट हैव टू वर्क एनी मोर। अच्छा देवजीत मेरा डाउनलाइन है, वंडरफुल। अभी भाई वो ही काम करेगा, मैं आराम से मैं सीढ़ी में चढ़ूंगा, मैं सिल्वर डायरेक्टर बन जाऊंगा, मैं ओके, आई विल एंजॉय, आई विल हैव जादो, आई विल हैव मुड़ी, आई विल हैव चानाबाजी, आई विल एंजॉय। मैं जाऊंगा सिनेमा देखने, I will go and roam with my girlfriend. I will enjoy my life. I will play PUBG and Mobile Legend. But I have a downline, super downline. He will become director, and I will start getting. देवजीत है ना यार, एलओ भी मिल जाएगा यार, क्या मीटिंग देना, अपलाइन लोग मीटिंग दे रहे हैं यार, अपलाइन लोग मीटिंग कर रहे हैं, अपलाइन इज गिविंग ट्रेनिंग, डाउनलाइंस आर वर्किंग. What is my work, right? My life is enjoyment. I am Sunil Shetty. I am Sanjay Dutt. I am Akshay Kumar, right? I don't have to work, right? I am Johnny Lever, right? Ultimately, what happens? There creates a very big gap between that person, his downline and his upline. Okay, then what happens? वो उसके डेजिग्नेशन के हिसाब से ना उसका नॉलेज मिलता नहीं है, और उसकी डेजिग्नेशन और उसका नॉलेज और मिलता नहीं है. होता है ना, ऐसे होता है कि नहीं? बोलो अगर आप लोग मानते हो तो आए बोलो. ओके, उसका डेजिग्नेशन और उसका नॉलेज है ना मिलता नहीं है, मतलब उसका एक्सपीरियंस, उसका डेजिग्नेशन मिलता नहीं है. क्यों? अरे यार डाउनलाइन ने काम किया, वो हो गया माशाल्लाह, है कि नहीं, वो भगवान हो गया, काम कर लिया, है कि नहीं. तो उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस उसको मिलता नहीं है. ठीक है, वो फिर वो he cannot provide, he cannot guide his team in a proper way, he cannot handle anymore his team in a proper way. तो उसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली एमेच्योर लोग भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं. वो लोग सोचते हैं कि यार फिर वेस्टीज में तो क्या होता है, माशाल्लाह ज्यादा दिन के लिए नहीं होता है, क्योंकि सिल्वर डायरेक्टर होने की बात तो साइड मेंटेनेंस आ जाता है, राइट. और वेस्टीज इसीलिए ही ऐसा सिस्टम बनाया ताकि यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे फ्री में बैठ के ना खाए. ठीक है ना. दिस इज वेल इंजीनियर मार्केटिंग प्लान माय डियर फ्रेंड. सो एमेच्योर पीपल दे गेट स्टक. ब्रॉन्ज डायरेक्टर तक हाँ 6,000 का इनकम आ गया, 10,000 का इनकम आ गया, 15,000 का इनकम आ गया, एकदम मजा मार लिया, पूरा गर्लफ्रेंड को लेके गया सिनेमा हॉल में, पॉपकॉर्न खाया, है कि नहीं. नेक्स्ट महीना सिल्वर अनक्वालिफाइड हो गया, फिर खत्म. राइट. दिस इज द वर्क ऑफ एन एमेच्योर माय डियर फ्रेंड. ठीक है, वो ही होता है. एंड उसके बाद अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, वेस्टीज में तो मैं सिल्वर डायरेक्टर बन गया. लेफ्ट वेस्टीज, जॉइंट ओके लाइफ केयर, डेजिग्नेशन वाज स्टार डायरेक्टर, बट नहीं लिखा है कि नीचे अनक्वालिफाइड स्टार. ठीक है ना. लेफ्ट वेस्टीज जॉइंट ओके लाइफ केयर, लेकिन लेफ्ट वेस्टीज इन सिल्वर डायरेक्टर, लेकिन नहीं लिखा है कि नीचे अनक्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर. ठीक है ना. समझ रहे हो मेरा बात. इफ यू एग्री ऑन माय वर्ड, आई लिखो गाइस. ठीक है. देयर इज अ सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम इन एवरीथिंग. देखो, there is no place for success for the people, for lazy people. Okay, success की दुनिया में ना lazy people के लिए जगह नहीं है. Okay, हमारे लैंग्वेज में एक है, हमारे लैंग्वेज में एक चीज कहावत है कि अभी कैसे ट्रांसलेट करूं मैं जो बहुत कनिंग होते हैं ना, मतलब जो बहुत चालाक होते हैं, जो बहुत शैतान होते हैं ना, उन लोगों को कोई जगह नहीं देता, अपने घर पे भी जगह नहीं देते, दोस्त लोग भी उसको जगह नहीं देते, कोई पसंद नहीं करते हैं उन लोगों को, जो बहुत शैतान होते हैं, खराब लोग होते हैं. और जो बहुत लेजी होता है ना, जो बहुत आलसी होता है, उन लोगों के लिए खाना नहीं होता है बोलते हैं. मतलब शैतान लोगों के लिए जगह नहीं होता है और आलसी लोगों के लिए खाना नहीं होता है. समझ रहे हो ना. तो ऐसा कहावत है मेरे लैंग्वेज में. ठीक है. तो आप लोगों को ये समझना है कि सक्सेस के लिए है ना, कभी भी लेजी लोगों के लिए जगह नहीं है सक्सेस की दुनिया में माय डियर फ्रेंड. ठीक है. तो वो एमेच्योर लोग, पोजर से एमेच्योर बन गए, अभी लिस्ट बनाने लगे धीरे धीरे. ठीक है. 30-40 लोगों का लिस्ट बनाया, धीरे धीरे कमती होना शुरू हुआ. वो सीखता भी नहीं है, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता, क्योंकि वो सोचता है कि मैं हूँ बाप, मुझे सब पता है, आप लोगों का ट्रेनिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, मैं बाप बन गया अभी. ठीक है. मुझे किसी से भी सीखने की जरूरत नहीं है. एंड हमेशा रिमेंबर ऑलवेज, द डे यू थिंक यू नो एवरीथिंग, द डे यू फील दैट यू नो एवरीथिंग इज द डे when your failure starts. जब आपको लगता है कि आपको सब कुछ मालूम है, उसी दिन आपका फेलियर होना शुरू होगा, उसी दिन आपका खराब दिन आना शुरू होगा माय डियर फ्रेंड. क्यों पता है? आज भी मैंने मार्क जुकरबर्ग का आर्टिकल पढ़ा मैंने. ठीक है. ऐसा फेसबुक का फाउंडर, उसका अभी भी गोल क्या है पता है? उसका गोल है रीडिंग 2 बुक्स एवरी वीक माय डियर फ्रेंड. ओके, सॉरी, रीडिंग 1 बुक एवरी 2 वीक. मैंने उल्टा बोल दिया. रीडिंग 1 बुक एवरी 2 वीक. उसका एक गोल है. बहुत इंस्पायर हो गया ये मुझे सुन के. मैं खुद भी अभी सोचने लगा कि ये एक बुक मैं खत्म करूंगा 2 हफ्ते में. राइट. अभी मार्क जुकरबर्ग, आप लोग सर ये तो बिलियनियर है,
फेसबुक का मालिक है, बिलियनियर है, उसको सीखने की क्यों जरूरत है भाई? सीख रहा है इसलिए तो बिलियनियर है ना। ही इज कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग हिमसेल्फ। आपकी एंड्रॉइड फोन व्हेन एंड्रॉइड फोन वाज लॉन्च फर्स्ट टाइम, कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा था? व्हिच सॉफ्टवेयर वाज ऑपरेटिंग द फोन? जिंजर ब्रेड, राइट? जिंजर ब्रेड, यस और नो? आज के दिन पे एंड्रॉइड फोन का सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑफ द एंड्रॉइड फोन माय डियर फ्रेंड? क्या है? आई डोंट नो, पता नहीं। कोई एंड्रॉइड यूज करे तो बोलो यार, आप लोग अगर अपडेटेड हो तो ठीक है, कुछ भी हो। इट हैज गॉट अपग्रेडेड मेनी टाइम्स, 10-12 टाइम्स, राइट? 10-12 टाइम्स अपग्रेड हुआ है, राइट? सी एग्जैक्टली सेम वे आपको भी खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू अर्न 1 लाख विद द नॉलेज ऑफ 1000, हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? अगर आपको 100 रुपए से 200 रुपए जाना है, देन यू नीड टू ग्रैब द नॉलेज ऑफ मोर एक्स्ट्रा 100 रुपीज ऑल्सो। जब आपका नॉलेज ज्यादा बढ़ेगा तभी आपका इनकम आएगा। ओके, योर मनी कम्स विद द नॉलेज, ठीक है? योर मनी कम्स विद द नॉलेज। नॉलेज के बिना जो पैसा आता है ना, वो सिर्फ चोरी करने में आता है, डकैत करने में आएगा, लॉटरी विनर में आएगा, ठीक है? एक स्टोरी बोलता हूं, कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति? केबीसी में एक बंदा 2 करोड़ जीता था और 5 साल के बाद वो दूध बेचने लगा, ठीक है? 5 साल पहले वो 2 करोड़ रुपए कमाया और 5 साल के बाद वो क्या कर रहा था? वो दूध बेचना शुरू किया है। यहाँ पे यार यूट्यूब में जाके देखो, you'll find him. Why? He had the money, but he did not have the money blueprint. He did not upgrade himself according to the money, right? ठीक है? इसीलिए पैसों के पीछे कभी भी मत भागो, ठीक है? पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, आपको देख के आएगा, आपके पीछे आएगा। ओके माय डियर फ्रेंड, जब हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, राइट? एक बिल्डिंग जब बनाते हैं, हम क्या करते हैं? वेयर डू वी फोकस? वी फोकस ऑन मेकिंग द फाउंडेशन स्ट्रांग, राइट? वी फोकस ऑन मेकिंग द फाउंडेशन स्ट्रांग एंड द पिलर स्ट्रांग। उसके लिए हम लोग वो करते हैं। अभी वो बात आ रहा है, राइट? जो प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, हाउ कैन वी कन्वर्ट अवरसेल्फ? जब एक बिल्डिंग बनाते हैं तब हम लोग फाउंडेशन अच्छा करते हैं। जितना आपको मंजिलें बनाना है उतना आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना पड़ता है, उतना आपको सीमेंट डालना पड़ता है, उतना ज्यादा दिन आपको वेट करना पड़ता है, राइट? You have to put on more cement, you have to wait for more stronger foundation if you want to build more stories of building, right? इसका मतलब क्या है? If you consecutively want to earn more amount of income in this business also, आपका foundation in this business भी, आपको roots जो है आपको तगड़ा बनाना होगा। I know I'm going out of track from invitation skill, but I will come to that. उसके लिए आपका वायर ठीक करना पड़ेगा ना भाई, प्लस माइनस, ठीक है ना? आपका बिल्डिंग का जब फाउंडेशन खतरनाक होता है ना, आपका पिलर जब स्ट्रांग होता है ना, भले ही साइक्लोन आके, भले ही तूफान आके आपका घर टूट जाए, बट यू विल सी दैट फाउंडेशन एंड द पिलर इज स्टैंडिंग देयर एग्जैक्टली इन द सेम प्लेस, एग्जैक्टली इन द सेम प्लेस। व्हाई? बिकॉज वो फाउंडेशन पहले से ही स्ट्रांग था माय डियर फ्रेंड, वो फाउंडेशन पहले से स्ट्रांग था। आप लोग मत सोचो, इफ यू आर अ स्टार डायरेक्टर राइट नाउ, इफ यू आर अ गोल्ड डायरेक्टर राइट नाउ, इफ यू आर सिल्वर, इफ यू आर अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर राइट नाउ, इवन इफ यू आर अ क्राउन, इवन इफ यू आर अ डायमंड, डोंट थिंक योरसेल्फ अ प्रोफेशनल। ओके, खुद को प्रोफेशनल मत बनाओ। आई एम आल्सो नॉट अ प्रोफेशनल टिल नाउ। I also have to learn every single time, every single day I have to upgrade myself. Okay, but हम एमेच्योर अभी भी है, लेकिन इसका भी कैटेगरी है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, रोकी होता है ना, ऐसे करके, इसका भी एक कैटेगरी होता है, ठीक है? सो वी हैव टू कंस्टेंटली अपग्रेड। एमेच्योर में क्या क्या प्रॉब्लम्स और भी होते हैं। एमेच्योर सोचते हैं कि एमेच्योर क्या सोचते हैं? एमेच्योर सोचते हैं कि मैं जितना काम करूंगा मुझे कंपनी इतना पैसा देना चाहिए। एमेच्योर पैसा कमाना चाहते हैं उसका टाइम का बेसिस में, मतलब 5 मीटिंग कर लिया। एमेच्योर थिंक्स दैट if I have done 5 meetings today, I have worked hard so much, right? I have worked hard so much, so company has to give me 1 lakh even if I don't bring a 1000 PV also, right? वो एमेच्योर का माइंडसेट तब तक डेवलप नहीं होता, उसके अंदर मतलब वो माइंडसेट नहीं होता, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं होता है, ठीक है? एम्प्लॉय माइंडसेट होता है उसके अंदर। He wants to get paid for his time, not his performance. That is the mindset of an amateur. लेकिन एक प्रोफेशनल, एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है दोस्तों? मैं आज भी रात का 12-1 बजे तक मैं बैठ के मैं काम करता हूँ। आप लोगों का मीटिंग्स खत्म होने के बाद मुझे खुद का खाना भी पकाना पड़ता है, राइट? फिर उसके बाद मुझे आप लोगों का, कुछ लोगों से बात करना पड़ता है, बहुत सारे टीम होता है, पर्सनली भी कॉल करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सोल्व करना पड़ता है। रात 11-12 बज जाता है, फिर मैं बैनर डिजाइन में बैठ जाता हूँ। बैनर डिजाइन में जब, पोस्टर डिजाइन में जब बैठ जाता हूँ, प्रोफेशनली एक सुंदर सा पोस्टर, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी एक टीम मेंबर का अगर मैं पोस्टर बनाता हूँ खराब दिखे, राइट? बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
सो उसमें भी 1-1.5 घंटा चला जाता है, ऐसे ही कर करके मेरे पूरा रात का 12 साढ़े 12 बज जाता है। बट आई नेवर आस्क कंपनी को कि यार मुझे 15 लाख का इनकम क्यों नहीं देते हो, क्योंकि आई हैव बीन गिविंग माय टाइम फॉर 12 आवर्स, 13 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स। मैं कभी भी नहीं पूछा। आई डिजर्व मनी फॉर माई परफॉर्मेंस, नॉट माई टाइम, माई डियर फ्रेंड। सो आपका परफॉर्मेंस, आपका बिजनेस आप कितना क्रिएट करते हो उसके ऊपर आप पैसा मांगो, उसके ऊपर आप मांगो, राइट। 1000 पीवी का बिजनेस करोगे तो उसी के हिसाब से पैसा आएगा, 2000 पीवी का बिजनेस करोगे उसी के हिसाब से उसी के हिसाब से पैसा आएगा। माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ बिजनेस यू आर डेवलपिंग, राइट। दिस इज अ बिजनेस यू आर डेवलपिंग, एंड बिजनेस कभी भी एक दिन में डेवलप नहीं होता है, बिजनेस कभी भी 1 महीना 2 महीने में डेवलप नहीं होता है। बिजनेस टेक्स टाइम माय डियर फ्रेंड, बिजनेस टेक्स टाइम। सुपारी बगान लगाते हैं बहुत सारे लोग, 7 साल वेट करते हैं, 7 साल वेट करते हैं, 7 साल के बाद कुछ पैसा, राइट। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में रबड़ बागान बहुत पॉपुलर है, रबड़ का बागान लगाते हैं लोग, 5 साल 6 साल वेट करते हैं, दे इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ मनी क्लीनिंग द बागान, है कि नहीं, एम्प्लॉय लगाना, वहां पे वर्कर्स लगाना, फिर उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं 5 साल के बाद कुछ पैसा मिलेगा। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग दिस एमेच्योर्स, द थिंकिंग ऑफ एमेच्योर्स, नेटवर्क मार्केटिंग में आता है यार 100 लोगों को इन्वाइट करके उन लोगों को लाखों का इनकम चाहिए, राइट। 100 लोगों को इन्वाइट करके लाखों का इनकम चाहिए, कुछ लोगों के साथ बातें करके लाखों का इनकम चाहिए। दिस नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड, दिस नॉट पॉसिबल। बट आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे इस सिस्टम पे एक बार 5 साल से लेके 6 साल तक का एक्सपीरियंस ले लो। जिस दिन आप प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो जाओगे, मैं आप लोगों को सच बात बता रहा हूँ। टुडे आई गेट रिकमेंडेड फ्रॉम पीपल कि यार मेरा एक बहन है या मेरा एक भाई है, उनको मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारे डायरेक्ट में काम करे, मैं चाहता हूं कि वो ज्वाइन करे वेस्टीज में, मैं चाहता हूं कि वो काम करे, इवन मेरा पापा भी चाहते हैं वो आपके साथ काम करे। आई गेट रिकमेंडेड लाइक दैट माय डियर फ्रेंड। ये कैसे हुआ? क्या वो एक दिन में हुआ? 2017 में हो गया? 2018 में हुआ? 2019 में हुआ? नो माय डियर फ्रेंड, आई केप्ट ऑन वर्किंग। लेकिन एक दिन तो हुआ ना। वन डे इट विल हैपन टू यू आल्सो वंस यू कन्वर्ट योरसेल्फ प्रोफेशनली। प्रोफेशनल है ना यार, मैं आप लोगों को ये बाय हार्ट नहीं करवा सकता। आई कैन नॉट मेक यू बाय हार्ट दिस थिंग। It happens gradually, it happens slowly and slowly, but I can give you some tips जिससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा, राइट। My only purpose, मैं क्यों, why am I giving constantly trainings after trainings, क्यों मैं दे रहा हूँ, क्यों मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरा टाइम इतना? My only sole purpose, my goal, आज के दिन पे मेरे टीम में हजारों लोग हैं, but I know that 99% of them are unprofessional. My only goal is that ये 2021 की खत्म होने तक कम से कम 5000 लोगों को मैं प्रोफेशनल बनाऊंगा। 5000 लोगों कम से कम, आई एम नॉट सेइंग मोर, at least 5000 people in my team I want to convert them into professional, my dear friend। ठीक है, एक बंदा अगर प्रोफेशनल बन जाता है ना, he is equal to 100, one professional is equal to 100 posers and 100 amateurs, my dear friend, not 100 posers, 1000 posers, okay। One professional is equal to 1000 posers and 100 amateurs, all right। तो always focus on converting yourself into a professional। आज भी बहुत कुछ हम काम करते हैं, बहुत सारे actions लेते हैं, right, but we are still in a field of posers and amateur in this business, my dear friend, okay। all right, let me give you one example। ऐसे कोई situation आप लोगों के पास अगर है कि आपने invite किया, ठीक है, आपने invite किया लेकिन नहीं हुआ, तो you guys can write down in the diary and you guys can go and put this out in the chat box also। उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा उस सिचुएशन के हिसाब से आप उस चीज को कैसे हैंडल किया, ठीक है। मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, एक स्टोरी, ओके। टुडे ना, मतलब हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग शुरू में बहुत सारे दोस्तों के साथ हम लोग बात नहीं करते थे, बहुत कुछ नहीं करते थे, राइट। मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ, लिस्ट का बातें चल रहा था, अभी तक खत्म नहीं हुआ। Today you have to design a list, you have to sit down, you listen to me and design a list। आपको किसका लिस्ट बनाना है, किसका नाम लिखना है आपको, मैं आपको बताता हूँ। You write down the name of the people you hate, you write down the name of the people who hates you, you write down the name of the people who are your friends, you write down the name of the people who rejected you, you write down the name of the people who said that वो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आएगा, you write down the name of the people who said कि मैं कभी भी तुम्हारा प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा, you write down the name of your relatives, you write down the name of your family, everybody you know, not because you will be inviting them, listen to me, not because you will be inviting them, just write down। मैं आपको इनवाइट नहीं किया ना अभी तक, इनवाइट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको बोल रहा हूँ लिस्ट करो, लिस्ट, इनवाइट नहीं बोल रहा हूँ।
अभी दिमाग एक्स्ट्रा एलियन वाला दिमाग मत लाओ, एरिया 59 ये एरिया क्या था वो एलियन वाला जगह का दिमाग मत लाओ कि हम सर लिस्ट करने के लिए बता रहे हैं मतलब वो हम लोग को इनवाइट करवाएगा। नो, आई एम टेलिंग यू टू जस्ट टू मेक ए लिस्ट, नॉट इनवाइट माय डियर फ्रेंड, ठीक है। एरिया 51, यस, एरिया 51 का एलियन का दिमाग मत लाओ, ठीक है। तो आज आपको लिस्ट बनाना है बेसिकली whomever you know। अभी ये क्यों बनाना है, क्यों बनाना है? आप पता है you know that your cousin won't be joining with you, but remember your cousin will have 10 to 20 more friends ना who might be joining with you in your business। आपकी अंकल आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन your uncle might have 30 to 40 friends, from out of that might be 5 of them get interested in your business। but how to reach to that more 30 people? आपकी लिस्ट को आप एक्सटेंड कैसे कर सकते हो, आपकी नेटवर्क को आप एक्सटेंड कैसे कर सकते हो? नेटवर्क मतलब जस्ट नॉट ओनली हु द पीपल हु आर इन योर नेटवर्क, हु आर इन योर बिजनेस, नॉट ओनली दोस पीपल बट दोस आल्सो हु आर आउटसाइड योर बिजनेस। ओके, नेटवर्क मींस द पीपल यू नो, द अमाउंट ऑफ पीपल यू नो। आप कैसे पहुंच पाओगे, राइट? ओके, सो पहुंचने के लिए मुझे अगर गोविंद कीनो का जान पहचान करना है तो आई हैव टू गेट अलोंग विथ हिम, राइट? Once I get along with him, even he joins with me or not, even he does business with me or not, मैं अगर उसके साथ अच्छे से रहूंगा, build a good relationship, build a good friendship, might be he might take me to couple of more friends of him, right? And I might also get along with him, right? तो प्रोफेशनल लोग ऐसे सोचते हैं, they have a never ending list, my dear friend, understood? So build a never ending list। आपका लिस्ट आज से ना 30-40 लोगों का नहीं होना चाहिए, वो गरीब लोगों का लिस्ट है, वो गरीब लोगों का लिस्ट है, my dear friend। आप लोगों को अगर बिलियनियर वाला लिस्ट चाहिए ना, तो उस लिस्ट में हर रोज लोगों का नाम ऐड होना होगा, कम से कम इट शुड बी मिनिमम ऑफ 400 to 500 people in your list, my dear friend। Every single day there must be name added in that way। And the number one thing will happen to you is your confidence will be always high, your confidence will be always high। आप बेगर मोड में नहीं घुसोगे। वो फोन में होता है ना स्लीप मोड, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, हम नेटवर्क मार्केटिंग में पोजर और एमेच्योर का एक मोड है, वो है बेगर मोड। जब इनविटेशन करने जाते तो बेगिंग मोड में आ जाते हैं, भाई प्लीज ज्वाइन कर मेरे साथ, अगर तू मेरे साथ ज्वाइन करेगा तो मैं 1 लाख का इनकम करना शुरू करूंगा, पता है? प्लीज ज्वाइन कर, अगर तू मेरे साथ ज्वाइन करेगा तो 100 भी मेरे को मिलेगा यार, डायरेक्टर मेंटेन हो जाएगा यार, 6000 का इनकम आ जाएगा, 12000 का इनकम आ जाएगा। माइंडसेट माय डियर फ्रेंड, अगर ये आप मानते हो तो आई लिखो, ठीक है? सो देयर इज द माइंडसेट बिहाइंड इट, माय डियर फ्रेंड। टुडे आज मैं आप लोगों को लिस्ट बनाने के लिए बोल रहा हूँ, लिस्ट बनाना है, ठीक है? लिस्ट बनाना है, अपलाइन बोल रहा है इसलिए नहीं, आपको आपका बिजनेस ग्रोथ करना है इसलिए आपको लिस्ट बनाना है। ओके, डू व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर ग्रोथ एंड फॉर योर बिजनेस, नॉट बिकॉज योर अपलाइन इज सेइंग, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। ओके, तो लिस्ट बनाओ गाइस। लिस्ट की बात ही आता है इन्विटेशन। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू हाउ टू कीप ए पेस विद पीपल। लिस्ट तो बना लिया, अभी आप बोलोगे सर लिस्ट बनाने के लिए बोल दिया, अभी इससे क्या होगा? Another formula is find a proper way to get connected with all those people। अगर आज तक आप लोगों ने किसी को इग्नोर किया, 3 साल से बात नहीं हो रहा है, 2 साल से बात नहीं हो रहा है, राइट? आप लोगों को क्या करना है? फाइंड ए वे। अभी आप लोग बोलोगे सर अनकंफर्टेबल फील होता है, 3 साल से बात नहीं किया एक दोस्त से, मैं कैसे बोलूंगा उसको, कैसे हाई हेलो भेजूंगा, राइट? सी देयर इज ऑल्सो अ ट्रिक जो मैं खुद यूज करता हूं। व्हाट आई डू इज दैट, देखो कॉन्टेक्ट तो होता है, व्हाट्सएप में स्टेटस दिखाई देता है, राइट? देयर इज अ कॉन्टेक्ट, यू हैव अ व्हाट्सएप स्टेटस कम्स इन फ्रंट, फेसबुक में भी स्टेटस आता है, स्टोरीज आता है, इंस्टाग्राम में स्टोरीज आता है। व्हाट यू कैन डू इज दैट, कोई अगर डांस का वीडियो स्टेटस में दिया तो यू कैन जस्ट टाइप डाउन वंडरफुल डांस, वाओ, वंडरफुल डांस, वाओ। जब आपका मैसेज उस शख्स के पास जाता है, उस पर्सन के पास जाता है, वंडरफुल डांस, वाओ, या वंडरफुल सॉन्ग, वाओ, या वंडरफुल एक्टिंग, वाओ, क्या आपको नहीं लगता कि उस बंदे से आपकी यहाँ पे मैसेज आएगा, रिप्लाई आएगा? डेफिनेटली आएगा कि यस ब्रो आएगा, यस ब्रो आएगा, ठीक है नहीं? आपको क्या चाहिए? ओपनिंग ही तो चाहिए ना। व्हाट यू नीड ओपनिंग, राइट? आई डू लाइक दैट माय डियर फ्रेंड, मैं एग्जैक्टली सेम चीज करता हूँ। नाउ जब मैं करता हूँ वाओ नाइस, बहुत दिन गैप हो गया, कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, मैं क्या करता हूँ? नाइस प्लेस, कोई ट्रिप में घूमने गया, नाइस प्लेस, कमेंट दे देता हूं, एकदम फटाक से पूरा मैसेज आ जाता है, यस ब्रो थैंक यू सो मच, ए मैन हाउ आर यू, शुरू हो जाता है कन्वर्सेशन। उसके बाद आप लोग का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है? शुरू हो जाता है। अभी उसको इनवाइट नहीं करना है भाई, इनवाइट नहीं करना है, तब भी आप लोगों को उसके साथ फ्रेंडशिप बिल्ड करना है, ठीक है?
डोंट स्पीक टू पर्सन विथ हैविंग अ नेगेटिव इंटेंशन, मतलब इंटेंशन पीछे में एक दूसरा वाला चेहरा लेके लोगों के साथ बात मत करो। जेन्युइन, बी योरसेल्फ, ठीक है ना। डोंट इनवाइट पीपल, समटाइम्स इनविटेशन ऑटोमेटिकली आता है। ऐसा भी बहुत सारे टाइम में मैंने एक्सपीरियंस किया, किसी के साथ मैं 2-3 महीने अच्छे से बात कर रहा हूँ, कभी भी बिजनेस का बात ही नहीं किया, और वो लोग ही पूछते भाई तू क्या बिजनेस कर रहे हैं, कभी कभी टाइम मिला तो हमें भी समझा दो। ओके, आई गेट द बैकफायर फ्रॉम देम, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ प्रोफेशनल वर्क्स माय डियर फ्रेंड। प्रोफेशनल कभी भी लोगों का चिंता नहीं करते, कौन इनवाइट, कौन मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, चिंता नहीं करता है भाई। चिंता कौन करता है? एमेच्योर करते हैं, जिन लोगों की लिस्ट में लोग ही नहीं है, जो लोग को बात करना नहीं आता है, कनेक्शन। यस, आई वाज आल्सो इन दैट प्लेस वन टाइम, ओके, ट्रस्ट मी, आई वाज आल्सो इन दैट प्लेस, बट आई एम टेलिंग दैट लेट मी सेव योर टाइम, लेट मी सेव योर टाइम। जिस जगह पे मैंने 2-3 साल वेस्ट किया, आई विल नॉट लेट यू वेस्ट द टाइम, राइट। सो आप लोग को क्या करना है, आप लोग फाइंड अ वे, पहले लिस्ट बनाना है, फिर फाइंड अ वे टू कीप कांटेक्ट विद देम। आई एम नॉट सेइंग कि हर दिन लगे रहो 500 लोगों के साथ, ऐसा नहीं है। हफ्ते में एक जगह रिप्लाई दे दिया, ठीक है ना, किसी को रिप्लाई दे दिया, किसी को रिएक्ट कर दिया स्टेटस में, लाइक दे मस्ट फील कि यार तुम कनेक्टेड हो उन लोगों के साथ। एंड उसके बाद फॉर्मूला क्या है, कांटेक्ट में तो है ही, अपना स्टेटस दिखाते जाओ, अपना स्टेटस दिखाते जाओ। और स्टेटस भी देखो, डोंट बी लाइक फायरफ्लाई क्या होता है, एक बार बत्ती बुझता है, एक बार बत्ती जलता है ना। सो मैक्सिमम टाइम हम लोगों का इनविटेशन क्यों रिजेक्ट होता है पता है? क्योंकि हम लोग फायरफ्लाई जैसे होता है, कभी कभी एकदम रोमांटिक बन जाते हैं हम लोग, कभी कभी स्टेटस में रोमांटिक बन जाते हैं, कभी कभी स्टेटस में हम लोग सीरियस बन जाते हैं, प्रोफेशनल बिजनेसमैन बन जाते हैं, कभी कभी हम लोग मुकेश अंबानी बन जाते हैं, कभी कभी जॉनी लीवर बन जाते हैं, राइट, कभी कभी दीनचक पूजा भी बन जाते हैं, और कभी कभी सुनील शेट्टी भी हम लोग बन जाते हैं। यू हैविंग अ मल्टीवर्स पर्सनालिटी एंड पीपल गेट कंफ्यूज, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। वो आपको समझ ही नहीं पाता आप इंसान कौन सा हो भाई, आप इंसान कौन सा हो, ठीक है, आप इंसान कौन सा हो। अभी वो कौन सा टॉपिक से तुम्हारे साथ बात करे, कौन सा टॉपिक को लेके तुम्हारे पर्सनैलिटी को समझे, राइट। कभी कभी आप श्रीदेवी बन जाते हो, कभी कभी आप अजय देवगन बन जाते हो, राइट, कभी कभी आप समझ रहे हो ना मेरे बात, वो मल्टीपल पर्सनैलिटी। कभी कभी किसी ने गोली मार दिया, उसको भी आपने शेयर कर दिया, कभी कभी आपने किसी का मीम्स हो गया, उसको भी आपने शेयर कर दिया। यू हैव अ मल्टीपल पर्सनैलिटी, दैट इज व्हाई देखो, लोगों को जब आप इनवाइट करते हो ना, हमेशा एक लाइन याद रखना, लोग कंपनी ज्वाइन नहीं करते, लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं। पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी, पीपल ज्वाइन पीपल। एक लाइन हमेशा याद रखना, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी, पीपल ज्वाइन पीपल। लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, ओके। नाउ टेल मी माय डियर फ्रेंड, अगर आज के दिन पे आपने 10 दिन लगातार सिर्फ प्यार का स्टेटस दिया, लव 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 लव, जानू जानू जानू, बेबी बेबी बेबी, हर दिन 10 दिन आपने लगातार स्टेटस दिया, अचानक 11 दिन में, 11th डे में आप एक दोस्त को, मतलब वो दोस्त आपको हर रोज स्टेटस में देख रहे हैं, 11 दिन में आप अचानक बोलते हो, दोस्त आई गॉट वेरी सीरियस अबाउट माई लाइफ, मुझे पता है कि तू भी सीरियस होना चाहता है अपने लाइफ को लेके, चल एक बिजनेस करते हैं, लाइफ को बदलते हैं। माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज द परसेंटेज दैट पर्सन विल ट्रस्ट एंड बिलीव इन यू एंड हैव अ फेथ इन यू आउट ऑफ 100%? 1 to 10 में से वो बंदा आपको कितना विश्वास करेगा, या कितना आपके ऊपर फेथ रखेगा, या कितना आपकी बात उसके ऊपर फैक्ट होगा, या समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? तो यही चीज है गाइस, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे स्टेटस मत दो, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ योर पर्सनल लाइफ, बट जब आप लोग बिजनेस कर रहे हो, ये आपको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, ओके, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। लोगों के दिमाग पे आपको लेके जो इमेज क्रिएट होता है ना, जब आप इनवाइट करते हो, उसके दिमाग पे पहले आएगा रिदम, मेरे को इनवाइट किया, क्या बोल रहे हैं वो, सीरियस, 1 लाख का इनकम, अच्छा ड्रीम फुलफिल करना, अच्छा ओ कल तो वो लवर बॉय था, कल तो वो दिंचा पूजा की तरह डांस कर रहा था, अच्छा अभी अचानक से सीरियस बन गया। भाई मैं खुद बात नहीं सुनूंगा, आई पर्सनली आई वोंट लिसन टू यू मैन, मैं पर्सनली नहीं सुनूंगा तुम्हें, ठीक है ना। वो फेसबुक का बहुत सारे लोगों में देखता हूँ, फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर है रुमाल बांधा हुआ माथे में, और इनवाइट करने निकला 1 लाख का शो दिखाने के लिए फ्रेंड, ठीक है, व्हाट्सएप का पिक्चर में है ऐसे करके दिखाया हुआ, और इनवाइट करेगा 1 लाख का इनकम के लिए। माय डियर फ्रेंड, देखो आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, इनवाइट हर कोई कर रहा है, इनवाइट हर कोई कर रहा है भाई, लेकिन मैं आप लोग को एक चीज बोल रहा हूं कि उसके पीछे आप लोग क्या कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। गाड़ी
स्टार्ट होगा तभी होगा ना जब गाड़ी के अंदर फ्यूल सही से डाला हुआ होगा, जब तेल अच्छा सा डाला हुआ होगा तभी होगा ना। व्हाट्स ऑन द इनसाइड इज ग्रेटर देन व्हाट्स ऑन द आउटसाइड माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आपकी पहले वो चीजें ठीक करो। मैं कल मेरे टीम को समझा रहा था, पहला चीज तो आपकी व्हाट्सएप का प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाओ, आपकी फेसबुक का प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाओ, आपकी इंस्टाग्राम का प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाओ। ये 3 चीज पहले करो। आज के दिन पे मैं आप लोगों को बोलूंगा गाइस, दुनिया बदल चुका है, दुनिया बदल चुका है मेरे दोस्त। आज मीडिया का टाइम आ गया है, सोशल मीडिया का। ओके, द वर्ल्ड हैज चेंज कंप्लीटली। नाउ इट्स द टाइम ऑफ इंटरनेट, नाउ इट्स द टाइम ऑफ सोशल मीडिया। योर सोशल मीडिया वर्क्स इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग माय डियर फ्रेंड। आपका सोशल मीडिया तब भी काम करते हैं जब आप लोग सो भी रहे होते हो। सो डिजाइन योर सोशल मीडिया, डिजाइन योर सोशल मीडिया। आउटरीच होता है, आप घर में बैठे बैठे इफ यू पुट ए वन पोस्ट you reach to 1200 3000 people, your followers, even if you're sitting at home. If you put a one message in a social media, आपकी कांटेक्ट लिस्ट में अगर 500 लोग हैं, व्हाट्सएप में एक मैसेज डाला, एक बात डाला आपने, वो बात आप फिजिकली जाके 500 लोगों को जाके नहीं बोला, लेकिन वो 10 मिनट में, 11 मिनट में, 1 घंटे में 500 लोगों तक वो शेयर हो जाता है। एग्री और नॉट गाइस, एग्री और नॉट? दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। दैट मीन्स व्हाट? इफ योर वर्ड्स कैन रीच टू पीपल, if your words can reach to more amount of people in lesser number of time, that means you also can reach to people, more amount of people in lesser number of time. तो फिर आपको प्रिविलेज मिला कि नहीं? आपका फायदा हुआ कि नहीं? फिर हुआ कि नहीं? बोलो, हुआ ना? लेकिन आपका सोशल मीडिया में बकवास वाला कंटेंट देख के आपको कौन फॉलो करेगा? बोलो तो। आपका कंटेंट है, किसी का मीम्स शेयर कर दिया, कोई किसी का वो कर दिया, कोई किसी का मारपीट हो रहा है उसको आपने शेयर कर दिया, कोई दंगा हो रहा है वहां पे आपने उसको शेयर कर दिया। तो आपका सोशल मीडिया में जो कंटेंट रिवॉल्व होता है ना, उसी तरीके से आपका फॉलोअर्स, आपका ऑडियंस भी सेम तरीके से होगा। सी, गो एंड सी द पीपल इन यूट्यूब हु मेक्स ए रोस्ट वीडियो जो बनाते हैं, उनका आप ऑडियंस देखना, यू सी ऑडियंस। वहां पे एक भी क्वालिटी ऑडियंस नहीं है, सब वहां पे जो लंगा फंगा बिठा हुआ है, कुछ भी काम धाम नहीं है, वो लोग ही वहां पे कमेंट करते हैं, वो लोग ही वहां पे मजाक उड़ाते हैं, वो लोग ही वहां पे कुछ बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, बिना कुछ नॉलेज का, बिना कुछ एक्सपीरियंस के, ऐसे ही बोलते रहते हैं। देखना, तो आपका ऑडियंस आप कैसे बनाना चाहते हो? आपका ऑडियंस आप कैसे बनाना चाहते हो? आपका फॉलोअर्स आप कैसे बिल्ड करना चाहते हो? If you want to reach more amount of people, start building your social media from now itself. Don't ignore social media, my dear friend. Okay, it's a tip. ठीक है, ये टिप है, अभी से शुरू करो प्रोफेशनली। बात जो भी करोगे प्रोफेशनली करो, पिक्चर जो भी डालोगे प्रोफेशनली डालो, ठीक है, कुछ भी प्रोफेशनली करो जो लोगों को इंस्पायर करे, जो लोगों को कुछ वैल्यू दे, कुछ वैल्यू क्रिएट करे, ठीक है ना। कुछ भी मीम शेयर मत करो, कुछ भी ऐसा चीज शेयर मत करो कि मतलब, समझ रहे हो ना, हंसी तो आएगा लेकिन वो हंसी 2-3 मिनट के लिए क्या होगा यार, है कि नहीं? हम लोग सोचते हैं ना दूसरों को हंसाने से हम लोग बहुत कूल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? कूल नहीं होते दूसरों को हंसाने से। चलो गाइस, अभी चलते हैं इनवाइट में, राइट? इनवाइट में चलते हैं। ओके, और एक चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूं, एक एग्जांपल है, हाँ, मेरे रियल फैक्ट, रियल स्टोरी मेरे से। आज के दिन पे मेरे साथ है ना गाइस, बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, बहुत सारे लोग कनेक्टेड है। इवन दोस पीपल हु आर नॉट इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग, जो आज मेरे साथ बिजनेस भी ना कर रहा हूं ना, वो मेरे साथ इन्वॉल्व है। अब सोच के देखो, आप लोग पूछोगे सर उनको आप इनवाइट करते नहीं है क्या? सर उनको आप बोलते नहीं है क्या बिजनेस के बारे में? बोलता हूं, लेकिन सही समय सही टाइम लेके मैं बोलता हूं। ये इसके लिए चाहिए ह्यूमन साइकोलॉजी। ओके, now what is human psychology? Human psychology is a part of a business, my dear friend. Human psychology is a part of a business. Adidas जब एक जूता लॉन्च करते हैं नया वाला, जिसका दाम होता है 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख भी होता है, वो लोग पहले लोगों का मार्केट रीड करते हैं, साइकोलॉजी रीड करते हैं। अगर मैं मार्केट में लाऊंगा तो कौन सी सेलिब्रिटी को यूज करके मैं इस चीज को एडवर्टाइजमेंट करूंगा ताकि वो जूता की वैल्यू इतना बढ़ जाए कि लोग उसको 1 लाख देख के भी खरीदें। समझ रहे हो ना? दिस प्लान ए स्ट्रेटेजी आफ्टर रीडिंग ह्यूमंस माइंडसेट, आफ्टर रीडिंग कस्टमर माइंडसेट, माय डियर फ्रेंड, ठीक है ना? तो आप लोगों को ये चीज समझना है कि बिजनेस अगर कर रहे हो तो आपको लोगों का साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट इज साइकोलॉजी? अभी आप बोलोगे सर इतना तो एक्सपर्ट नहीं हूं, साइकोलॉजी कैसे समझूंगा मैं? अरे भाई, आज तक अगर आपने किसी लड़की को प्रपोज किया तो आप क्या पहले दिन मिलने पे ही प्रपोज कर देते हो? नहीं ना, सही समय सही टाइम देखते हो, थोड़ा बहुत पकौड़ा खिलाते हो, थोड़ा बहुत कॉफी पिलाते हो, राइट?
जब आपको लगता है कि हाँ लड़की आपके लिए अच्छा सोच रहा है, राइट, वो लड़की भी अगर मतलब कोई लड़की भी अगर लड़के को पसंद करता है तो आप लोग भी क्या करते हो, आप लोग भी वेट करते हो सही समय का, सही टाइम का। तो आप नहीं बोलते हो ना डायरेक्टली मिलने की बात, आई लाइक यू या आई लव यू, राइट। एक सही समय सही टाइम होता है हर किसी का, राइट। तो आप लोगों को ये एग्जाम्पल में क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये हम यूथ से ना ज्यादा यहाँ पे तो ये कनेक्ट कर पाएंगे। तो ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट हर लोगों के अंदर ऑलरेडी पहले से है ही, लेकिन उस वाले मामले में हम लोग बहुत शातिर है, उस वाले मामले में हम लोग बहुत शातिर है, ठीक है, हम लोग प्लेयर है उस वाले मामले में। लेकिन अपने लाइफ के मामले में, बिजनेस के मामले में, इस जगह हम लोग चूहा बन जाते हैं, इस जगह हम लोग चूहा बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसके बारे में सोचते नहीं है। जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हो उसमें ही तो माहिर बनोगे ना, जिसके बारे में आप सोचते नहीं तो उसमें माहिर कैसे बनोगे। ओके, तो आज अगर आप बिजनेस के बारे में अच्छा सोचोगे, बिजनेस के बारे में आप सोचोगे तो बिजनेस पे भी आप माहिर बन जाओगे। माय डियर फ्रेंड, मेरे यहाँ पे पहचान पे ऐसे भी लोग है, ऐसे भी लोग है, ओके, एक ग्रुप गुड फ्रेंड, एक लड़की है गुड फ्रेंड, वो शुरू में जब पहचान हुआ वो डायरेक्टली बोला कि मेरे को वेस्टीज पसंद नहीं है, मेरे को करना नहीं है। डायरेक्टली मैं कुछ बोला ही नहीं, डायरेक्टली बोलते अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे वेस्टीज का मीटिंग करोगे तो कभी भी ये चीज मत सोचना, क्योंकि मैं कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगी, मैं कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगी, ये बिजनेस नहीं करूंगी। तो उस जगह पे अगर मैं एमेच्योर होता मैं क्या करता, झगड़ा कर लेता। तुम्हें क्या पता है वेस्टीज के बारे में भाई, तुम ऐसा बोल रहे हो है कि नहीं, झगड़ा कर लेता। वो उसने बोला मेरे पापा भी करते थे, मेरे पापा भी करते थे, लेकिन अभी नहीं करते हैं, ठीक है लेकिन उनका पापा नहीं करते हैं, फिर भी उनके पास थोड़ा बहुत इनकम आता है, सोच के देखो, ठीक है। लेकिन उस टाइम में मैंने क्या किया, मैंने उस चीज को पॉजिटिवली मैंने लिया, पॉजिटिवली मैंने बात किया। और पता है आज के दिन में महीने में कम से कम 4000 से 5000 का रिटेलिंग, 4000 से 5000 का रिटेलिंग उसी के पास होता है। और उसी ने उसका भाई को रिकमेंड किया कि मेरे साथ काम करना शुरू करे, उसी ने उसका भाई को रिकमेंड किया कि मेरे साथ काम करना शुरू करे। ये एक दिन में नहीं हुआ, एक हफ्ते में नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगा, 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लगा। बट एक बिजनेसमैन हमेशा जानता है कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करके रखना है। एक बिजनेसमैन कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं करते। एक बिजनेसमैन है ना, वो हमेशा प्रोफेशनली काम को देखते हैं, फ्यूचर को सोच के काम करता है। एक बिजनेसमैन पास्ट और प्रेजेंट को देख के नहीं, फ्यूचर को सोचते हैं, बिजनेस का क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में फायदा क्या होगा, फ्यूचर में प्रॉफिट क्या होगा, फ्यूचर में कैसे मैं करूंगा, वो चीज देख के वो करते हैं। बहुत सारे लोग हैं मेरे यहाँ पे पहचान में, जिन लोगों को अभी तक मैंने बिजनेस का प्लानिंग नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है कि सही टाइम कब है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि वो लोग बोलते हैं कि ब्रो इतना दिन हो गया, अभी तक मुझे भी तो थोड़ा इनकम का सोर्स दो, मुझे भी तो थोड़ा दिखाओ, कहाँ से इनकम करना है मुझे भी तो थोड़ा दिखाओ। और मैं अभी भी बोलता हूँ कि अभी सही टाइम नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ दिन की बात, कुछ महीने की बात, ठीक है। तो ऐसे करके एक प्रोफेशनली आप लोगों के साथ डील करना शुरू करो। डोंट बी ए हंटर, आपको हंटर नहीं बनना है मेरे दोस्त, आपको फार्मर बनना है, ठीक है। चलो बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, अभी टॉपिक में जाते हैं, ठीक है। उसी दिन का स्लाइड है गाइस, लेकिन आज मैं क्या करूंगा, इन्विटेशन को लेके मैं क्या करूंगा प्रोफेशनली, या मैं आप लोगों को इलाबोरेटली मैं आपको सिर्फ इन्विटेशन पार्ट को लेके मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेक योर लिस्ट कंप्रेहेंसिव एज पॉसिबल, ऑलरेडी आप लोगों को बोल दिया, राइट। हम लोग सिर्फ 6 लोगों से दूर है, 6 लोगों से दूर है, मतलब 6 लोगों को जब आप पहचानते हो और 6 लोगों को आप पहचान पाओगे, राइट। कंस्टेंटली एक्सपेंड योर लिस्ट, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोला, प्रोफेशनल लोगों के पास एक लिस्ट का नाम होता है एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट, मतलब हर दिन उन लोगों की यहाँ पे लिस्ट में हर दिन, ओके, प्रोफेशनल हैव दिस लिस्ट named active candidate list, okay, so every day they used to convert, they used to increase their list, okay, network on purpose, okay, network on purpose, my dear friend, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, okay, प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं पता है, प्रोफेशनल लोग वो लोग नेटवर्किंग करते हैं पर्पस में, ऑन पर्पस नेटवर्किंग करते हैं। कैसे? आप लोग बोलते हो ना कि लोग कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं, लोग नहीं मिलते, क्यों आप लोग को लोग क्यों नहीं मिलता है पता है? क्योंकि आप पे लोग अगर सोचते हो तो आप सोचते हो कि वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर, लोग अगर सोचते हो आप सोचते हो कि आपका डाउनलाइन। माय डियर फ्रेंड, ऐसे कभी भी आपको लोग नहीं मिलेगा, लोग हर जगह है। जिम पे जाओ वहां पे भी लोग है, डांस क्लास में जाओ वहां पे भी लोग है, कहीं जगह घूमने जाओ, पार्टी में जाओ वहां पे भी लोग है। नेटवर्कर है ना, जो प्रोफेशनल नेटवर्कर है, वो लोग नेटवर्क बिल्ड करने जाते, वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर या डाउनलाइन बनाने के लिए नहीं जाते माय डियर फ्रेंड। डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर वो ऑटोमेटिकली बाद में होता है। फर्स्ट बिल्ड नेटवर्क, ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग, फर्स्ट बिल्ड नेटवर्क माय डियर फ्रेंड। पहले नेटवर्क बनाओ ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क? नेटवर्क मींस गेटिंग कनेक्टेड एंड गेटिंग टू नो देम, okay, getting connected with the people and getting to know them and building a rapport with them, okay.
विकास के साथ मैंने पहचान किया, 2-3 दिन से तो एकदम जिगरा वाला दोस्त तो नहीं होता है, तो जान पहचान किया, उसके साथ 2-3 बार और मिला, राइट। मैं भी अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू किया, वो भी अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना शुरू किया, राइट। बट वी हैव नॉट इंट्रोड्यूस्ड, आप उसका भी बिजनेस है, शायद मेरा भी बिजनेस है, बट मैंने उसको अपना बिजनेस नहीं बोला, उसने भी मेरे को बिजनेस नहीं बोला, जस्ट ऐसे ही बोलता है तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो वो भी बोलता है कि हाँ मैं भी बिजनेस करता हूँ, राइट। तो ऐसे करके हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्ड होते होते, फ्रेंडशिप बिल्ड होते होते क्या हो गया, एक दिन हम लोगों ने बैठ के बिजनेस के बारे में बात करना शुरू किया। उसने बोला भाई तेरे पास अगर कुछ बिजनेस आइडिया है तो कर रहा है तो मेरे को भी शेयर कर, मैं भी बताऊंगा भाई तेरे पास भी अगर कुछ बिजनेस आइडिया है तो मुझे भी शेयर कर। इन दिस वे एक प्रोफेशनल और प्रोफेशनल के अंदर एक बिजनेस डील होता है, एक बिजनेस टॉक होता है, समझ रहे हो। उसमें टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन आपको थोड़ी ना 100 लोग चाहिए एक महीने में, ठीक है ना। ओके, तो नेटवर्क ऑन पर्पस, प्रोफेशनल नेटवर्कर हमेशा नेटवर्किंग करते हैं। ओके, लोगों के साथ दुश्मनी मत बनाओ, दुश्मनी बनाने मत जाओ, लोगों के साथ दोस्ती बनाओ ज्यादातर। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज प्रैक्टिकली, I hope you guys can feel it practically, right? If it is yes, though, write down yes, right? Make some noise, guys. Make some noise and मुंडिया थोड़ा हिलाओ, बॉडी थोड़ा हिलाओ ताकि आप लोग एक्टिव रहे, right? Okay. So let's get back to the slide again. All right. Okay. Inviting prospect about your products, right? नाउ एक बार जब आप प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हो, द नेक्स्ट स्किल इज लर्निंग हाउ टू प्रॉपर्ली इन्वाइट देम एंड फाइंड आउट मोर अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस। नाउ ये क्या होता है पता है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं जब मीटिंग्स में जाते हैं ना, वो लोग एनालाइज नहीं कर पाते। वो लोग अभी जोश में मीटिंग कर दिया, एक बंदे के साथ मीटिंग कर दिया, राइट। हम लोगों का मीटिंग का मतलब प्रॉब्लम क्या है पता है, हम लोग सिर्फ मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, हम लोग प्रोडक्ट दिखाने के लिए नहीं जाते। मैं आप लोग की एक चीज बताता हूं, आपकी मार्केटिंग प्लान या प्रेजेंटेशन शो में एक चीज चेंजेस लाओ, सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्या चेंजेस लाना है, सुनना चाहते हो? यस और नो गाइस? सुनना नहीं चाहते तो नहीं बोलूंगा, सुनना चाहते तो मैं बोलूंगा, राइट। क्या चेंजेस लाना है, सुनना चाहते हो? ओके, आज से एक काम करो, जब आप किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाते हो ना, आप उसके साथ साथ कुछ टेस्टिमोनियल दिखाओ। मार्केटिंग प्लान के साथ टेस्टिमोनियल प्लस 2-3 प्रोडक्ट का डेमो दिखाओ। मैं आपको गारंटी बोलूंगा कि आप खाली हाथ कभी भी वापस नहीं आओगे। वो बंदा आपके साथ बिजनेस करेगा, ओके, वो बंदा आपके साथ बिजनेस करेगा या तो आपका प्रोडक्ट जरूर यूज करेगा। एक लाइन हमेशा याद रखना, रिमेंबर वन लाइन एवरी टाइम, नॉट एवरीबडी विल डू बिजनेस विथ यू बट एवरीबडी विल यूज योर प्रोडक्ट। आपके साथ हर कोई बंदा दुनिया का बिजनेस नहीं करेगा, लेकिन हर कोई बंदा आपके प्रोडक्ट यूज कर सकता है, ठीक है ना। बेसिकली आपको फोकस करना है कि आपका सेल्स जनरेट करने में, ज्यादा से ज्यादा सेल्स। ओके, इंक्रीज योर सेल्स मोर, इंक्रीज योर पीवी मोर। पीवी से ही तो इनकम आता है ना, पीवी कहां से आता है भाई? सेल्स से ही तो आता है ना। ज्वाइनिंग में थोड़ी ना इनकम आता है। नेटवर्क मार्केटिंग, एक लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइनिंग से कभी भी पैसा नहीं आता है माय डियर फ्रेंड। वो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 में कंज्यूमर अफेयर्स में लिखा हुआ है, अगर कोई कंपनी ज्वाइनिंग में पैसा ले रहा है तो दैट इज एन इलीगल कंपनी, ठीक है। तो ज्वाइनिंग में कोई पैसा नहीं आता है, तो आप किसी को कैसे एनालाइज करोगे? हाउ कैन यू एनालाइज दैट इज दैट पर्सन इंटरेस्टेड इन बिजनेस और इन प्रोडक्ट? आपको सिर्फ एक सवाल करना है, आपको ये सवाल, उस सवाल पे ही लोग फंस जाते हैं। लोग क्या करते हैं, जब मीटिंग दिखाने के बाद, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद, दे आस्क वन स्पेसिफिक क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बिजनेस, या व्हाट डू यू थिंक नाउ, तुम्हारा डिसीजन क्या है, तुम्हारा डिसीजन क्या है। जब आप ये क्वेश्चन करते हो ना, तुम्हारा डिसीजन क्या है, 90% ऑफ द टाइम योर मीटिंग इज फिनिश, यू आर रिजेक्टेड दैट टाइम, फिनिश। बट आपको क्या करना है, कौन सी वो क्वेश्चन है, सीक्रेट क्वेश्चन, जो आपकी रिलेशनशिप को बिल्ड करता जाएगा, इवन दो दैट पर्सन डज बिजनेस विथ यू और नॉट। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, जो ओपनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ओपनिंग क्वेश्चन क्या करना है आपको, ओपनिंग क्वेश्चन क्या पूछना है आपको, ओपनिंग क्वेश्चन पूछना है कि जो भी आज मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया, उस चीज में आपको कौन सी चीजें अच्छा लगा। आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, वो वाला नहीं, कौन सी चीजें आपको अच्छा लगा। व्हाट डिड यू फील गुड अबाउट दिस प्रेजेंटेशन? डिड यू फील गुड अबाउट द प्रोडक्ट, और डिड यू फील गुड अबाउट द मार्केटिंग प्लान और द ट्रैवल फंड और द हाउस फंड? ऑलराइट, आप लोगों को ये पूछना है। ओके, नाउ हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट डेमो आपने दिखा दिया। प्रोडक्ट डेमो किसका दिखाना है? यू कैन टेक द सिंपलेस्ट प्रोडक्ट, हमारा अल्ट्रा स्वाब है, देन यू कैन टेक लाइजोल, देन यू कैन टेक उजाला, देन कुछ पानी ग्लास ले लो, देन यू पुट, यू कैन सी प्रोडक्ट डेमो। अल्ट्रा स्वाब का आप देख सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो यूट्यूब में।
वो वाला आप लेके जाओ, बैग में लेके जाओ भाई, आराम आराम से 1 लाख का इनकम नहीं होता है, पहले काम करना पड़ता है। और जब वही चीज आपकी टीम में डुप्लीकेट होना शुरू होगा, टीम में काम होना शुरू होगा, तभी जाके आप जाके 1 लाख इनकम करोगे, 2 लाख करोगे, 3 लाख करोगे, थाईलैंड बीच में जाके नारियल पानी भी पियोगे, फिर भी आपका इनकम आएगा। पहले डुप्लीकेट तो होने दो, डुप्लीकेट होने से पहले काम तो करो, काम तो सिखाओ, काम तो दिखाओ टीम को, है कि नहीं? पहले दिन से ही वाह मालामाल, है कि नहीं? तो कैसे होगा भाई? ओके, तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है। ओके, ये प्रेजेंटेशन का एक हो गया। ऑनलाइन भी सेम, ऑफलाइन भी सेम। ऑनलाइन पे भी मेरा टीम का सुमित, वो बहुत बढ़िया से प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, पहले रेपो बिल करते हैं। ओके, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में पहले रेपो बिल करो लोगों के साथ, रेपो, गेट टू नो देम, थोड़ा बात करो। लेम्बोर्गिनी मत बोलो भाई, लेम्बोर्गिनी मत बोलो, 10 लाख का इनकम मत बोलो, 1 करोड़ का इनकम मत बोलो, ठीक है? ह्यूमन साइकोलॉजी समझो, किसी किसी को सिर्फ 10,000 चाहिए, उनका हॉट बटन ढूंढो, ठीक है? देयर हॉट बटन इज नॉट लेम्बोर्गिनी। किसी किसी का हॉट बटन हो सकता है अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में अच्छे से दिखाना, किसी किसी का हॉट बटन हो सकता है कि उसको घूमने के लिए जाना, किसी किसी का हॉट बटन हो सकता है कि अपने पापा को एक कपड़ा दिलवाना। तो ट्राई गेट टू नो देम स्लोली, अच्छे से धीरे धीरे उसको, उन लोगों को जानने की ट्राई करो। द मोर यू नो देम प्रॉपरली, द मोर यू कैन गेट इनसाइड देम। अंडरस्टूड? कनेक्शन बिल्ड करना ट्राई करो, हंटर मत बनो भाई, लोगों को पहचानने की ट्राई करो। ये बढ़िया बिजनेस है, यहाँ पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, थोड़ी ना यहाँ पे हम लोग चोरी करने आए हैं, राइट? तो डर के काम मत करो, कॉन्फिडेंस में धीरे धीरे करके अच्छी चीजें समझाने वाले हो। पहले अरे यार, मैं अगर उद्दीप के साथ दोस्ती बना रहा हूं तो आई हैव टू नो अबाउट हिम ना, पहले दोस्ती बनाओ, ट्राई टू नो अबाउट हिम कि वो चाहते क्या है, फिर हॉट बटन ढूंढ के उसकी हिसाब से अपना बिजनेस को रिप्रेजेंट करो, अपना बिजनेस को रिप्रेजेंट करो। मेरे पहचान है, ही इज 30 years old राइट नाउ। ओके, तो वो एक जॉब कर रहे हैं, नॉर्मल से जॉब कर रहे हैं, बट ही हैज अ बिग माइंडसेट कि उसको पैसा कमाना है, उसको डाइवर्सिफाई करना है, सिर्फ जॉब से नहीं, उसको और भी पैसा कमाना है। तो मेरे को हॉट बटन मिल गया कि उसको आने वाले 5 साल में बहुत पैसा कमाना है, कि उसके बाद उसको रिटायरमेंट लेना है, ठीक है? तो मेरे को हॉट बटन मिल गया। तो उसी हॉट बटन को लेके मैं उसके साथ डिस्कस करता रहता हूँ कि बिजनेस आइडियाज को लेके, और तभी वो मुझे पूछता है कि आपके पास भी अगर कुछ बिजनेस आइडियाज हो, आपका जो वेस्टीज जो अभी कर रहे हो अभी, उसके बारे में भी थोड़ा आप समझा दो, क्या है कैसा है। वी कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट बिजनेस। एंड ऐसा नहीं कि वेस्टीज कर रहे हो तो सिर्फ वेस्टीज का बात करोगे, ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर नॉलेज, ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर माइंड। आपका नॉलेज को इंक्रीज करने की ट्राई करो, ठीक है? आपकी नॉलेज को डाइवर्सिफाई करने की ट्राई करो, डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट सेक्टर के बारे में जानना शुरू करो। आने वाले दिनों में जब आप दोस्तों के साथ बात करोगे, कोई आपको स्टॉक के बारे में बात कर देगा, आप कौवा की तरह आप ऊपर देखोगे, कुछ भी पता नहीं, ठीक है ना? कोई आपको रियल एस्टेट के बारे में कुछ बता दे, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि पूरा एक्सपर्ट बन जाओ, आप 20% 30% तो नॉलेज ले सकते हो ना। आप कौवा की तरह ऊपर देखोगे, फिर इंप्रेशन खराब हो गया, राइट? ट्राई टू ग्रैब नॉलेज ऑफ डिफरेंट थिंग। एक बिजनेसमैन के पास बहुत सारा नॉलेज होता है, उसके पास न्यूज का खबर भी होता है, उसके पास ये भी जीडीपी कितना गिर रहा है वो भी नॉलेज होता है, उसके पास ही हैव अ नॉलेज ऑफ क्रिप्टो आल्सो, ही हैव द नॉलेज ऑफ स्टॉक्स आल्सो, उसके पास सब कुछ का नॉलेज होता है, ठीक है? इसीलिए तो एक सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल बनते हैं ना, इसीलिए तो बहुत कम लोग सक्सेसफुल बनते हैं, और बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल इसलिए क्यों है? क्योंकि उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, माय डियर फ्रेंड। ओके, तो ट्राई टू डाइवर्सिफाई, कौवा की तरह नहीं होना है बात करने के टाइम में, ठीक है? मैं पहले होता था ऐसे, नर्वस हो जाता था, गाल लाल हो जाता था, क्या बोलूं अभी, ये टॉपिक उठा देगा, डॉक्टर के साथ जाके बात करूंगा, ये ऐसा बोल देगा, मैं क्या बोलूंगा अभी, कि नहीं? ये होता है। तो एमेच्योर से प्रोफेशनल में कन्वर्ट करने के टाइम में आप लोग को ये करना होगा, ठीक है? उसकी बाद इन्विटेशन सब कुछ होना शुरू हो गया, ऑटोमेटिक होता है। ओके, तो पहले जो चीज चेंज करना चाहिए वो करो। तो माय डियर फ्रेंड, मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि आप लोग जब लोगों के साथ बात करते हो, एनालाइज करो कि वो प्रोडक्ट लेगा या बिजनेस लेगा। जो बोलेगा कि मुझे पैसा कमाने का इंटरेस्ट है, उसके साथ बिजनेस डिस्कस करो, इनकम समझाओ। जो बंदा बोलेगा मुझे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उसको प्रोडक्ट दिखाओ, और भी, ठीक है? प्रोडक्ट दिखाओो। अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनता तो कस्टमर बनाओ, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता कस्टमर बनाओ। नॉट एवरीबडी विल जॉइन योर बिजनेस, नॉट एवरीबडी विल डू योर बिजनेस, बट एवरीबडी विल यूज योर प्रोडक्ट। एक लाइन हमेशा याद रखना, ओके? तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास मेरे साथ जो भी बिजनेस में भी नहीं होता है ना, वो लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं। आज कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी होता है कि आप लोग अगर एक्सपीरियंस किया तो आप लोग आए बोलना, ठीक है? ऐसा भी होता है कि हमारे टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, टीम में आप लोगों का बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस छोड़ के गए, राइट? और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? नंबर डिलीट कर देते हैं, बात नहीं करते हैं, राइट? बात नहीं करते हैं, कुछ कांटेक्ट नहीं रखते, कुछ भी नहीं करते, राइट? खत्म, रिलेशनशिप खत्म, राइट? मैं आप लोगों को बोलूंगा, एक एग्जांपल में दूंगा। मेरे टीम में मेरे एक से एक दोस्त है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक अपलाइन है, जो बिजनेस छोड़ के गया था, ठीक है? डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, थोड़ा लड़कियों के मामले में चला गया, थोड़ा होता है ना, डिस्ट्रैक्शन होता है, जवानी में तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है ना। तो
लेकिन उसके साथ ना मेरा हर समय कनेक्शन रहता है, हर समय कांटेक्ट रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि हर दिन, महीने में एक बार हो गया, 2 महीने में एक बार हो गया, कभी कभी हफ्ते में एक बार हो गया। आई यूज्ड टू रिएक्ट इन हिज स्टेटस, कभी कभी बात कर लेते हैं, कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। तो कनेक्शन है, इसलिए आज उसने रियलाइज किया और उसने बोला भाई मैं बहुत टेंशन में हूं, आई वांट टू मीट यू, मुझे थोड़ा आइडिया दे, मुझे थोड़ा रास्ता दे, गिव मी सम वे टू कम आउट ऑफ दिस फ्रस्ट्रेशन। आई हैव वेस्टेड 5 years ऑफ माय टाइम, बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड दिस थिंग एंड आई वांट टू डू इट, आई वांट टू कम आउट, आई वांट टू डू समथिंग माय डियर फ्रेंड। सी तो मैंने क्या बोला, एटीट्यूड नहीं लगाया वहां पे। डेफिनेटली आई एम योर फ्रेंड, आई वुड लव टू हेल्प यू, मैं तुम्हारे साथ आके मिलूंगा, ऐसा नहीं कि फोन में ही झाड़ दिया सब कुछ, चलो मिलते हैं, लेट्स मीट, लेट्स हैव ए कॉफी, लेट्स टॉक। और ऐसा नहीं कि जिस दिन मैं जाऊंगा कॉफी पीने के लिए उसके साथ, जिस दिन मैं बैठूंगा जाके डायरेक्टली झाड़ना शुरू करूंगा, ऐसा नहीं। पहले मैं जानना ट्राई करूंगा उसका प्रॉब्लम क्या है, कौन से फेज से गुजर रहा है, राइट, कौन से प्रॉब्लम से गुजर रहा है, कौन से चैलेंजेस से गुजर रहा है, मैं जानने की ट्राई करूंगा। जैसे कि मैं एक ट्रेनिंग दे रहा हूं अभी, कन्वर्सेशन मास्टरी फॉर बिजनेस प्रोफेशनल, ओके, उसमें भी सिखाया जाएगा कि एक अच्छा लिसनर कैसे बनना है, आप लोगों को अच्छे से कैसे सुनोगे। सुनने की एक ताकत होता है, ज्यादातर समय में लोग सुनते नहीं है, वो जवाब देने के लिए सुनते हैं। ए देवजीत ने कुछ बोला, अब भी मैं उसको जवाब देता हूँ, अब भी वो बात ही खत्म नहीं करता है, उसको जवाब दे देता है। ए तूने ये बोला ना, इन दैट वे ना आप लोगों को खो देते हो, आप लोगों की सामने से आप इंप्रेशन, आप जीत तो जाते हो, कन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट तो जीत जाओगे, लेकिन आपका फाइनली हार ही होता है, आपका फाइनली लॉस ही होता है। क्या लॉस होता है? यू लॉस दैट पर्सन, यू लॉस दैट पर्सन, समझ रहे हो? तो हमेशा ट्राई करना, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन विनिंग द आर्ग्यूमेंट। आपको क्या करना है, एक इंसान का सोच को बदलना है। कैसे? फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू हिम, आपको पहले उसको सुनना पड़ेगा, देन एंड ओनली यू कैन ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली। सुनोगे नहीं, वो तुम्हें बोल रहे आई लाइक प्रीति जिंटा और आप आर्ग्यूमेंट करने में लगा हुआ हो कि कैटरीना कैफ ज्यादा सुंदर है, तो क्या होगा भाई? कनेक्शन ही बिल्ड नहीं होगा, रेपो ही बिल्ड नहीं होगा वहां पे, लेकिन आर्ग्यूमेंट लग जाओगे कि नहीं। वो बोलेगा 5 मिनट की बात, तुम फिर बोलोगे भाई he have spoken to you about प्रीति जिंटा and you are speaking to him about कैटरीना कैफ, है कि नहीं? वो कनेक्शन ही बिल्ड नहीं होगा, खत्म ना, इंप्रेशन ही खत्म भाई। दैट इज व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू लिसन, यू नो। बहुत सारे टाइम में कपल्स फाइट करते हैं ना, लड़का लड़की फाइट करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फाइट करते हैं, यू नो व्हाई? क्योंकि लड़का लोगों का इश्यू होता है, वो लोग सुनते नहीं है, दे डोंट ट्राई टू लिसन, नो दे डोंट ट्राई टू लिसन। वो जवाब देते हैं, ओ ऐसा हुआ इसलिए ऐसा है, इसलिए झगड़ा होता है। बीवी और वो पति पत्नी के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा होता है ना, दे डोंट ट्राई टू लिसन, हस्बैंड डोंट ट्राई टू लिसन द वाइफ। तो लड़की लोग क्या चाहते हैं? वो लोग चाहते हैं कि अच्छे से सुने, राइट? दे डोंट वांट यू टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, दे जस्ट वांट कि आप अच्छे से सुनो उनकी बातों को, राइट? समझने की ट्राई करो, प्रॉब्लम सुनने की ट्राई करो। कभी कभी लव गुरु भी बन जाता हूं मैं, तो सुनने की ट्राई करो, कभी कभी समझने की ट्राई करो। वो चाहते हैं वो लोग, राइट? सो वो लड़का लोगों का प्रॉब्लम है, वो लोग सुन नहीं पाते हैं, दिमाग खराब होता है उन लोगों का, राइट? मतलब वो पेशेंस नहीं होता है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग पे भी हम लोग ऐसा ही गलती करते हैं, हम लोग सुन नहीं पाते लोगों को, ठीक है? वो इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम होता है माय डियर फ्रेंड। आज कंप्लीटली मैं आप लोगों को अलग एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मतलब पता नहीं, अलग सा ट्रेनिंग, कोई स्लाइड वाइज पता नहीं, कुछ पता नहीं है कि नहीं, एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो चीज आप लोगों को अंदर से ठीक करेगा, आपका वायर को ठीक करेगा, ठीक है? देखना आप लोगों के अंदर, आप जब अभी से काम करना शुरू करोगे ना, आप लोगों का काम का तरीका अलग हो जाएगा, काम करने का तरीका अलग हो जाएगा, देखना, ठीक है? एंड आज जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ना, सारे जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रहा हूँ। रूल नंबर 1, पहला चीज, ओके, पहला चीज आप लोगों को देखना है, यू मस्ट इमोशनली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे टाइम में जब हम लोग ये बिजनेस शुरू भी किए थे और करते भी है, हम क्या करते, कोई भी इंसान के साथ हम लोग अगर बात करते ना, हम सेल्फिश बन जाते हैं। हम सोचते कि इस बंदे के साथ अगर मैं बात करूंगा ना, ये मेरे बिजनेस में आना ही पड़ेगा। हम एक गलत पर्पस लेके लोगों के साथ बात करते हैं, ठीक है ना? तो क्या होता है, वो बंदा आपको बोलने की अलग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ सुन नहीं रहे हैं और आप कुछ अलग बोल रहे हो। आपका दिमाग है कि आपको वहां तक ही पहुंचाना है, प्रोस्पेक्ट मीटिंग, आपको वहां तक ही आपका दिमाग है कि वहां पे ही जाना है, मेन पॉइंट में ही जाना है। मेन पॉइंट क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। मेन पॉइंट क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप किसी के साथ अच्छे से बात ही नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि कोई भी बंदा आपके साथ अगर बात करे या मिले या जुले, आपको उसको नेटवर्क मार्केटिंग पे ही लाना है, आपको उसको वहां पे ही, इस लैंडिंग जोन पे ही लैंड करवाना है। दिस इज द बैक थॉट माय डियर फ्रेंड। उससे फ्रेंडशिप बिल्ड नहीं होता, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता है। सो ऑलवेज व्हेन यू अप्रोच पीपल, अप्रोच टू देम जेन्युइनली, not because you want outcome from them, not because you want to make them join in your business. That will happen automatically. First, be yourself, be genuine person, try to listen to them, be a good person, be selfless person, not selfish person, right? और इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल वे से
लोगों के साथ आप कनेक्शन आप बिल्ड कर सकते हैं। इफ यू फोकस ऑन एजुकेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं क्या करता हूँ पता है, मैं क्या करता हूँ, स्पेशली मैं लोगों को डायरेक्टली इनवाइट नहीं करता हूँ, मैं उन लोगों को फैक्ट बताता हूँ। मैं उन लोगों के साथ जब बात करता हूँ, सुनता हूँ, फिर मैं फैक्ट बताना शुरू करता हूँ। लाइक यार जीडीपी बहुत गिर रहा है ना, अभी बिजनेस भी खराब हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। अल्टीमेटली वो धीरे धीरे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बढ़िया है, बट आई एम गोइंग इट इन इनडायरेक्ट वे, पीछे से मैं जा रहा हूँ, ठीक है, पीछे से मैं जा रहा हूँ। उसके लिए थोड़ा नॉलेज चाहिए, आउटर नॉलेज चाहिए, वो लेना पड़ेगा आप लोगों को अगर डेवलप होना है तो मैं धीरे धीरे करके अभी क्या चल रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करके, फिर उन लोगों को दिमाग की सही जगह पे लेके, अभी वो लोग पूछेगा कि कभी भाई वही तो टेंशन है, करना क्या है, करना क्या, वही तो टेंशन है, तब भी मैं नहीं बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग करो, ठीक है, तभी भी मैं नहीं बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग करो। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है, हम लोग हमेशा, कोई भी हमें अगर स्टेटस, कोई भी हमें अगर रिजेक्ट करते हैं ना, we start hunting them, स्टेटस में गाली देना शुरू करते हैं, फेसबुक में गाली देना शुरू करते हैं, इंस्टाग्राम में गाली देना शुरू करते हैं। I will show you my Lamborghini one day, I will show you my Mercedes one day, I will show you rejected me, 10 साल के बाद दिखाऊंगा साले, 20 साल के बाद दिखाऊंगा। That is our biggest mistake my dear friend. I'm telling you, आम ना खाने से क्या होगा, ना खाने से क्या होगा वो मत समझाओ लोगों को, ये समझाओ कि आम खाने से क्या होगा। इज एन एग्जाम्पल, ओके, एज एन एग्जाम्पल। नेटवर्क मार्केटिंग ना करने से क्या होगा वो मत समझाओ लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग करने से क्या होगा वो समझाओ लोगों को। समझ रहे हो ना डिफरेंस, समझ रहे हो? नेटवर्क मार्केटिंग ना करने से जॉब अगर करने से ये होगा, जॉब अगर करने से वो होगा, जॉब अगर करने से तुम्हारा सिक्योर नहीं होगा, ये होगा, जॉब को सिक्योर बोलते, हाँ, जॉब इज नॉट सिक्योर, ऐसा भाई मत करो, डोंट डू इट एनीमोर, वी यूज्ड टू डू, हम लोगों ने मिस्टेक किया, आप लोग मत करो, ठीक है। आपको क्या करना है, you don't explain people what bad will happen to them if they don't do network marketing, you explain to people what good will happen to them if they do network marketing. Understood my thing? ऐसे करके आप प्रोफेशनली आप वो कर सकते हो, ओके। एडिडास जूता कभी भी नहीं दिखाता है कि एडिडास जूता ना पहनने से, नाइकी जूता पहनने से आपका पैर उखड़ जाएगा। वो क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि नाइकी एडिडास जूता पहनने से आपका फायदा क्या होगा। समझ रहे हो ना मेरे बात? किसी चीज को अच्छा दिखाने के लिए किसी चीज को खराब करने की जरूरत नहीं है। If you are a diamond, you are a diamond. You don't have to compare with the gold. If you are a diamond, just show how much you are shining. Don't tell that gold doesn't shine. Gold shine भी नहीं करेगा ना, उसको दिखाने की कोई फायदा भी नहीं है। If you are a diamond, just show like a diamond. समझ रहे हो ना? अभी और एक चीज मैं आप लोगों को आज एक टिप्स दूंगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैं अप्रोच कैसे करूं लोगों को। अगर कोई लोग मुझे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूं, सही जवाब क्या दूं, या मैं जब रिटेल करने जाऊं सर, तो मैं अपने दीदी या अपने रिलेटिव्स को मैं क्या बोलूं, क्या बोल के मैं इंट्रोड्यूस करूं। एक शब्द आपका जिंदगी बदल देगा आज, ओके। वन सेंटेंस विल चेंज योर लाइफ, ओके। दिस इज स्मॉल सेंटेंस। आज से आप लोगों को ये नहीं बोलना है कि मैं वेस्टीज करता हूं, ओके। फ्रॉम टुडे यू मस्ट नॉट से दैट आई डू वेस्टीज। व्हाट यू विल बी सेइंग इज दैट वेस्टीज कंपनी हैज रिक्रूटेड मी रिसेंटली एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। वेस्टीज कंपनी आई हैव, और ऐसे भी बोल सकते हो कि आई हैव बीन रिक्रूटेड बाय वेस्टीज कंपनी रिसेंटली एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। देखो अलग शब्द है लेकिन सुनने में बहुत मस्त लगता है। यस और नो गाइस, यस और नो? मैं वेस्टीज करता हूं, एक बात हो गया। आई हैव बीन रिक्रूटेड, वेस्टीज कंपनी ने मुझे रिक्रूट किया एज अ डिस्ट्रीब्यूटर रिसेंटली। कौन सी बड़ी बात है ना, मतलब बहुत बढ़िया बात है ना। दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, सुनने में ही तो अच्छा लग रहा है। आई हैव बीन रिक्रूटेड, okay, I have been recruited by Vestige company. So whenever you go for retailing, just say दीदी रिसेंटली वेस्टीज कंपनी ने मुझे रिक्रूट किया एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो हम लोग इस कंपनी का प्रोडक्ट को लेकर प्रमोशन करने में उतरे हैं मार्केट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोडक्ट के बारे में जाने। इसलिए ये कुछ प्रोडक्ट में आपकी यहाँ पे भी लेके आया, आपके पास भी लेके आया। आप भी एक बार ट्राई करके देख लो कि ये प्रोडक्ट कितना बढ़िया है। बन गया ना बात भाई? पीपल डोंट लव टू बी सोल्ड। देखो इन्विटेशन का टॉपिक से कहाँ पहुंच गया, मैं रिटेल में पहुंच गया, राइट। वो भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। हर कुछ चीज का ट्रिक होता है भाई। जब आप लोगों को ट्रिक मालूम हो जाता है ना, तब आपके दिमाग पे टेंशन नहीं होगा, दिमाग पे सिर्फ बिजनेस ही बिजनेस होगा, ठीक है, ठीक है। बैंक बैलेंस माइनस नहीं होगा, बैंक बैलेंस पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। सिर्फ ट्रिक जानना है आप लोगों को, सीखना है, ओके। उसी को तो बोलते हैं स्किल्स, उसी को तो बोलते हैं स्किल्स ना, ठीक है। चलो डेमो दे दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। Rule number 2, be yourself. So many people become a different person when they start inviting. Yes, the most important thing. अरे अपलाइन ने बोला प्रोफेशनली काम करो, तो क्या बोलना शुरू करेगा? जो वो लंगोटिया दोस्त, बचपन का दोस्त को बोलेगा, Hey friend, I'm Rupan speaking here. When is a good time to talk to you?
क्या हम लोग कल 5 बजे बात करें, है कि नहीं? वो आपका लंगोटिया दोस्त क्या बोलेगा, भाई ये पागल हो गया क्या, ये पागल हो गया क्या, क्या हो रहा है, क्या हो गया इसको, लेकिन नहीं उसको मालूम चल जाएगा वेस्टीज कर रहे हो, अच्छा वेस्टीज कर रहे हो, दूर। ऐसे दोस्त के साथ थोड़ी ना बात करना है मेरे को, ऐसे दोस्त के साथ थोड़ी ना बिजनेस करना है मेरे को, मस्ती भी नहीं होगा, क्या प्रोफेशनल प्रोफेशनल लगा रखा है कि नहीं? सी, यू हैव टू बी जेन्युइन। आपके पास जो डिफरेंट कैटेगरी का लोग है, सम पीपल यू नो देम क्लोजली, उनके साथ ऐसे ही बिहेव करो जैसे पहले करते आए थे, जस्ट उसमें थोड़ा ट्विस्ट डालना है, थोड़ा मसाला डालना है। द पीपल हुम यू डोंट नो प्रॉपरली, उन लोगों के साथ प्रोफेशनली कर सकते हो। द कोल्ड मार्केट, जिनको आप जानते ही नहीं हो, उनके साथ आप और प्रोफेशनल बन सकते हो, अच्छे से बात कर सकते हो, राइट? तो कभी कभी हम लोग गलतियां करते हैं, राइट? एज अ पोजर एंड एमेच्योर हम लोग ये चीज, स्पेशली एमेच्योर के टाइम में हम लोग ये गलती बहुत करते हैं। थर्ड पॉइंट माय डियर फ्रेंड, रूल नंबर 3, ब्रिंग सम पैशन, एंथुसियाज्म एंड कंटेजियस। ओके, मैंने बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में आने के बाद मैंने देखा, जब वो लोग इन्वाइट करते हैं ना, अपना जो आवाज जो निकलता है ना उनके मुंह से, काप काप के निकलता है, शिवर शिवर होता है, मतलब कांपता है उनका आवाज, और कॉन्फिडेंस नहीं होता है। मैं आप लोग एक चीज बोलूंगा, आपकी सपोज आपकी बाजार में आपने आज लैम्बोर्गिनी देखा, आपकी दोस्त को आप कैसे बोलेंगे? आपको कैसे बोलेंगे आपकी दोस्त को, भाई मैंने आज लैम्बोर्गिनी देखा, पता है तो विश्वास नहीं करेगा, भाई बहुत मजा आ गया। बट इफ यू डिड नॉट सी ए लैम्बोर्गिनी एंड यू आर ट्राइंग टू लाई योर फ्रेंड, तो आपका आवाज कैसा होगा? पता लग जाता है भाई, पता लग जाता है, राइट? पता लग जाता है। तो पहले माइंडसेट क्या है? माइंडसेट शुड बी, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल। आपकी बिजनेस के बारे में आप पहले जानो भाई, फैक्ट जानो, ये बिजनेस कितना ऊपर जा रहा है वो जानो, इंडस्ट्री कितना बड़ा है वो जानो। आफ्टर दैट व्हेन यू गेन कॉन्फिडेंस, व्हेन यू गेन कॉन्फिडेंस, ठीक है, तभी फील्ड में उतरना है, तभी फील्ड में उतरना है, तभी देखना आपका आवाज एक अलग होगा, कॉन्फिडेंस अलग होगा। आप उसको इसलिए इन्वाइट नहीं करोगे क्योंकि आपके अंदर डर है कि वो आपको रिजेक्ट करेगा कि आपके साथ आएगा, लेकिन आप उसको इसलिए इन्वाइट करोगे क्योंकि आपको पता है कि अगर वो ये बिजनेस करना शुरू करेगा तो उसका भी लाइफ चेंज होगा। दैट इज अ टू डिफरेंट थिंकिंग। ओके, इफ यू invite someone by thinking that if he joins with you, you will get 100 PV business, 200 PV business, or you will get 1 lakh of income, then your voice will shiver. But if you have the mindset that if I invite this person and if he grabs this opportunity, his life will completely change. That is the mindset. If you're trying to give someone opportunity, then you will be in full confidence. समझ रहे हो ना? तो बेगिंग माइंडसेट लेके मत जाओ, लेने की माइंडसेट लेके मत जाओ, देने की माइंडसेट लेके जाओ। देने के लिए जाओ, लेने के लिए मत जाओ, ठीक है? लेने के लिए जाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, देने के लिए जाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? आप कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हो लोगों को, ठीक है? पैसा जब मांगने के लिए जाते हैं क्या होता है? कॉन्फिडेंस लो होता है ना, पापा के पास, पापा पैसा दो, क्या होता है? डरते हैं ना थोड़ा, देगा कि नहीं देगा। लेकिन जब आप किसी को रास्ते में भिखारी को जब आप पैसे देते हो, ठीक है, किसी बेगर को आप पैसे देते हो या किसी को खाना देने के लिए आप पैसा देते हो, तब आपका क्या खिलता है शरीर? नहीं, आपका पूरा चौड़ा हो जाता है कि नहीं? सीना चौड़ा हो जाता है, भाई पैसा दिया मैंने, भाई पैसा दिया, दुनिया को दिखा रहे हो भाई पैसा दिया, फोटो ले हो, है कि नहीं? पैसा दिया मैंने भाई, खाना दिया मैंने, है कि नहीं? तो जब आपका एटीट्यूड को चेंज करना है, बस लेने वाला एटीट्यूड होगा तो आप डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, देने वाला एटीट्यूड होगा तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा, हमेशा हाई, एवरी टाइम हाई। ऑलराइट, रूल नंबर 4, हैव अ स्ट्रॉन्ग पोस्चर एट फर्स्ट। ओके, इनसिक्योर, मैं भी इनसिक्योर था। पोस्चर क्या करना है पता है? पोस्चर मतलब व्हेन हम लोग का, जब हम लोग शुरू में क्या होता है, हम लोग जब कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम लोग का बॉडी पोस्चर क्या होता है, हम लोग का बात करने का स्टाइल क्या होता है। ट्रेनिंग भी जब हम लोग देते हैं बोल के कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो भी बात कर रहा हूँ क्या वो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ वो भी मालूम नहीं होता है, राइट? पोस्चर गलत होता है आप लोगों का। मतलब जब मीटिंग करने जाते हो भी एक होता है ना यार, देखने से मालूम चलता है कितना कॉन्फिडेंस, कितना एंथुसियाज्म होता है शरीर के अंदर ना। तो आपके अंदर ना, अगर आप मीटिंग करने जा रहे हो या मीटिंग दिखाने के लिए बैठे हो, तो आपकी आवाज में, आपकी बॉडी पोस्चर में, आपका बैठने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका जो बॉडी लैंग्वेज, उसमें ना एक अलग ऑरा निकलना होगा, उससे एक अलग झलक निकलना होगा, एनर्जी निकलना होगा। इट्स लाइक मुझे लगता है कि मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ना, मेरा एनर्जी जूम मीटिंग से आप लोगों को मैं ट्रांसफर कर पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं गाइस? ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है।
सेम आप जब प्रेजेंटेशन देते हो, सेम आप जब किसी को प्रेजेंटेशन बिजनेस दिखाते हो या कुछ भी करते हो, लोगों के साथ बात करते हो, आपको ये लगना चाहिए कि भाई मैं मेरे दोस्त के साथ भी अगर बात कर रहा हूं ना, मैं जो बात कर रहा हूं वो जो बात जो है ना, उसका जो एनर्जी हो ना, उसके अंदर ट्रांसफर होना चाहिए। आपकी बात, आपकी एनर्जी जब किसी की वहां पे ट्रांसफर होगा ना, तभी होता है गेम, तभी होता है खेल। ट्रांसफर होना होगा एनर्जी। आज लैम्बोर्गिनी देखा, आपकी दोस्त को आप कैसे बोलेंगे? आपको कैसे बोलेंगे आपकी दोस्त को, भाई मैंने आज लैम्बोर्गिनी देखा, पता है तो विश्वास नहीं करेगा, भाई बहुत मजा आ गया। बट इफ यू डिड नॉट सी ए लैम्बोर्गिनी एंड यू आर ट्राइंग टू लाई योर फ्रेंड, तो आपका आवाज कैसा होगा? पता लग जाता है भाई, पता लग जाता है, राइट, पता लग जाता है। तो पहले माइंडसेट क्या है? माइंडसेट शुड बी, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल। आपकी बिजनेस के बारे में आप पहले जानो भाई, फैक्ट जानो, ये बिजनेस कितना ऊपर जा रहा है वो जानो, इंडस्ट्री कितना बड़ा है वो जानो। आफ्टर दैट व्हेन यू गेन कॉन्फिडेंस, व्हेन यू गेन कॉन्फिडेंस, ठीक है, तभी फील्ड में उतरना है, तभी फील्ड में उतरना है, तभी देखना आपका आवाज एक अलग होगा, कॉन्फिडेंस अलग होगा। आप उसको इसलिए इन्वाइट नहीं करोगे क्योंकि आपके अंदर डर है कि वो आपको रिजेक्ट करेगी कि आपके साथ आएगा, लेकिन आप उसको इसलिए इन्वाइट करोगे क्योंकि आपको पता है कि अगर वो ये बिजनेस करना शुरू करेगा तो उसका भी लाइफ चेंज होगा। दैट इज अ टू डिफरेंट थिंकिंग। ओके, इफ you invite someone by thinking that if he joins with you, you will get 100 PV business, 200 PV business, or you will get 1 lakh of income, then your voice will shiver. But if you have the mindset that if I invite this person and if he grabs this opportunity, his life will completely change. That is the mindset. If you're trying to give someone opportunity, then you will be in full confidence. समझ रहे हो ना? तो बेगिंग माइंडसेट लेके मत जाओ, लेने की माइंडसेट लेके मत जाओ, देने की माइंडसेट लेके जाओ। देने के लिए जाओ, लेने के लिए मत जाओ, ठीक है? लेने के लिए जाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, देने के लिए जाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? आप कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हो लोगों को, ठीक है? पैसा जब मांगने के लिए जाते हैं क्या होता है? कॉन्फिडेंस लो होता है ना, पापा के पास, पापा पैसा दो, क्या होता है? डरते हैं ना थोड़ा, देगा कि नहीं देगा। लेकिन जब आप किसी को रास्ते में भिखारी को जब आप पैसे देते हो, ठीक है, किसी बेगर को आप पैसे देते हो या किसी को खाना देने के लिए आप पैसा देते हो, तब आपका क्या हिलता है शरीर? नहीं, आपका पूरा चौड़ा हो जाता है कि नहीं? सीना चौड़ा हो जाता है, भाई पैसा दिया मैंने, भाई पैसा दिया, दुनिया को दिखा रहे हो भाई पैसा दिया, फोटो ले हो, है कि नहीं? पैसा दिया मैंने भाई, खाना दिया मैंने, है कि नहीं? तो जब आपका एटीट्यूड को चेंज करना है, बस लेने वाला एटीट्यूड होगा तो आप डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, देने वाला एटीट्यूड होगा तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा, हमेशा हाई, एवरी टाइम हाई। ऑलराइट, रूल नंबर 4, हैव अ स्ट्रॉन्ग पोस्चर एट फर्स्ट। ओके, इनसिक्योर, मैं भी इनसिक्योर था। पोस्चर क्या करना है पता है? पोस्चर मतलब व्हेन हम लोग का, जब हम लोग शुरू में क्या होता है, हम लोग जब कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम लोग का बॉडी पोस्चर क्या होता है, हम लोग का बात करने का स्टाइल क्या होता है। ट्रेनिंग भी जब हम लोग देते हैं बोल के कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो भी बात कर रहा हूँ क्या वो सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, वो भी मालूम नहीं होता है, राइट? पोस्चर गलत होता है आप लोगों का। मतलब जब मीटिंग करने जाते हो भी एक होता है ना यार, देखने से मालूम चलता है कितना कॉन्फिडेंस, कितना एंथुसियाज्म होता है शरीर के अंदर ना। तो आपके अंदर ना, अगर आप मीटिंग करने जा रहे हो या मीटिंग दिखाने के लिए बैठे हो, तो आपकी आवाज में, आपकी बॉडी पोस्चर में, आपका बैठने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका जो बॉडी लैंग्वेज, उसमें है ना एक अलग ऑरा निकलना होगा, उससे एक अलग झलक निकलना होगा, एनर्जी निकलना होगा। इट्स लाइक मुझे लगता है कि मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ना, मेरा एनर्जी जूम मीटिंग से आप लोगों को मैं ट्रांसफर कर पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं गाइस? ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। सेम आप जब प्रेजेंटेशन देते हो, सेम आप जब किसी को प्रेजेंटेशन बिजनेस दिखाते हो या कुछ भी करते हो, लोगों के साथ बात करते हो, आपको ये लगना चाहिए कि भाई मैं मेरे दोस्त के साथ भी अगर बात कर रहा हूं ना, मैं जो बात कर रहा हूं, वो जो बात जो है ना, उसका जो एनर्जी हो ना, उसके अंदर ट्रांसफर होना चाहिए। आपकी बात, आपकी एनर्जी जब किसी की वहां पे ट्रांसफर होगा ना, तभी होता है गेम, तभी होता है खेल। ट्रांसफर होना होगा एनर्जी, और उसके लिए ना आपका वो, मैं आपको ये बाय हार्ट नहीं करवा सकता, वो अंदर से ऑटोमेटिकली आना पड़ेगा आपके अंदर से, ठीक है? जस्ट मैं आपको ट्रिक्स दिखा सकता हूँ, रूल सिखा सकता हूँ बस, ठीक है? वो अंदर से आना पड़ेगा, ठीक है? अब माय डियर फ्रेंड, ये आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी, ठीक है? स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ऑलवेज रिमेंबर बी इन हरी, क्योंकि फ्री लोगों को है ना, फ्री जिन लोगों का काम दाम नहीं है, उन लोगों को कोई दाम भी नहीं देता है। देखो, काम दाम वहां पे ही आता है
The people who are always free ना, who does not have anything to do, people does not give them value. Simple thing. हमेशा हरी में रहना है. जब कभी भी आप किसी को इनवाइट करने जाते हो, always be in a hurry. Always be in a hurry. हरी मतलब ऐसा नहीं कि किसी के साथ बात कर ले, चाय आधा पी रहे हो और उठ के आ गए, ऐसा नहीं. मतलब होता है ना, अपना बात को कंप्लीट करके अभी जब आपको लग रहा है कि अभी फालतू वाला बात होना शुरू होगा, तब आपका समय आ गया उठने के लिए. चलो भाई, मेरा और एक मीटिंग है, अभी बिजनेस मीटिंग है, मेरे को जाना पड़ेगा. ठीक है, फिर से मिलेंगे भाई. बहुत अच्छा लगा आज मिलके. ठीक है, एटीट्यूड वाला नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होना चाहिए. भाई बहुत अच्छा लगा आज मिलके, फिर से मिलेंगे, अगले हफ्ते मिलते हैं. चल, है कि नहीं, है कि नहीं. अगर आप सिर्फ ये बोलते हो भाई मेरा एक मीटिंग है, मेरे को जाना पड़ेगा, उस देखो शब्द से ही बहुत कुछ चेंज हो जाता है. उसकी दिमाग पे आएगा बहुत बड़ा हो गया इंसान यार, इसके साथ तो मिलूंगा ही नहीं. ठीक है ना. लेकिन अगर आप ये बोलते हो भाई तेरे से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आज बात करके बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत दिनों की बात मिला, लेकिन भाई माफ कर देना यार, एक मीटिंग है अभी बिजनेस मीटिंग है, मेरे को जाना पड़ेगा. तो आपका एटीट्यूड है ना, मतलब हम्बल दिखाता है, आपका हम्बलनेस दिखाता है. तब इट शोज दैट यू आर हम्बल टू दैट पर्सन. तो वो बंदा आपको तब पसंद करना शुरू करेगा, वो बंदा तब आपके साथ बात करेगा ही करेगा नेक्स्ट टाइम. समझ रहे हो ना, साइकोलॉजी समझ रहे हो, अभी साइकोलॉजी समझ रहे हो. कॉन्वर्सेशन मास्टरी सीखना है कि नहीं. कॉन्वर्सेशन मास्टरी इज रियली रियली इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड. ठीक है, तो जिन लोगों ने भी कॉन्वर्सेशन मास्टरी लिया है, वेलकम. ओके, बी इन ए हरी एवरी टाइम, बी इन ए हरी हमेशा. ठीक है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो. यहाँ पे स्क्रिप्ट है, मैं ये स्क्रिप्ट नहीं बोलूंगा, स्क्रिप्ट है, कुछ स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सेकंड नंबर, कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट. देखो सिर्फ प्रोस्पेक्ट नहीं, दुनिया में हर कोई इंसान आपके साथ जो मुलाकात करता है उन लोगों को आज से कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो. उसका अगर उसका बाल भी सुंदर दिखता है ना, उसका बाल, ब्रो आई लव योर हेयर मैन, बोल दो. कॉम्प्लीमेंटिंग इज फ्री माय डियर फ्रेंड. ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट इसलिए मत करो कि वो तुम्हारे साथ कल ही आके ज्वाइन करेगा, इसलिए नहीं. जस्ट कॉम्प्लीमेंट करो क्योंकि उसको अच्छा फील करवाना है. ठीक है ना, तुम भी अच्छा फील करोगे, वो भी अच्छा फील करेगा यार. और गलत वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं करना. कोई अगर क्रिकेट खेलता है तो उसको भाई तुम फुटबॉल बहुत बढ़िया खेलते हो, डोंट कॉम्प्लीमेंट इन द रॉन्ग वे, राइट. Compliment should be genuine. Compliment should be genuine. Okay. किसी को गलत कॉम्प्लीमेंट मत दो. कॉम्प्लीमेंट कैन बी ईयर, भाई तुम्हारा कान बहुत सुंदर दिखता है, भाई तुम्हारा आंखें बहुत सुंदर दिखता है, भाई तुम्हारा चश्मा बहुत सुंदर दिखता है, भाई तुम्हारा टी शर्ट बहुत सुंदर दिखता है, राइट. यू कैन कॉम्प्लीमेंट एनीथिंग. भाई तुम्हारा शर्ट बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया, कॉम्प्लीमेंट दो. Whenever from today onwards, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आपकी मोहल्ला में जाओगे, आपकी दोस्तों के साथ मुलाकात करोगे, whenever you meeting your friends from today onwards, your relatives, anybody, your family member, please compliment. देखना गेम चेंज होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, प्लीज कॉम्प्लीमेंट. ओके, सी द की टू द कॉम्प्लीमेंट इज इट मस्ट बी सिंसियर. फाइंड समथिंग यू कैन ऑनेस्टली यूज टू कॉम्प्लीमेंट योर प्रोस्पेक्ट एंड यूज इट. स्टेप 3, मेक द इन्विटेशन. इन्विटेशन में बहुत सारे प्रोसेस है. ठीक है, इन्विटेशन में बहुत सारे प्रोसेस मैं आप लोगों को सिखाऊंगा. एक है डायरेक्ट अप्रोच. डायरेक्ट अप्रोच ज्यादातर हम लोग किसके साथ करते हैं, ज्यादातर हम वार्म मार्केट के साथ करते हैं, हमारा जो क्लोज दोस्त होते हैं. ये भी यहाँ पे भी स्क्रिप्ट है, आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट. डायरेक्ट अप्रोच में कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं कि जब तूने मुझे बताया था कि तेरे जॉब से तू खुश नहीं है, डिससेटिस्फाइड है, तो तब क्या तू सीरियस था या मजाक कर रहा था. वो बोलेगा हाँ मैं तो सीरियस था. ग्रेट, बहुत बढ़िया. मुझे लगता है कि तेरे लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया रास्ता मेरे को मिला है. ओके, ये उन लोगों के साथ करना है जिन लोगों के साथ हर रोज मुलाकात करते हो, हर रोज बात करते हो, हर रोज रहते हो. ठीक है ना. आप ऐसे भी यहाँ पे मॉडिफिकेशंस ला सकते हो. मुझे लगता है भाई तेरे लिए एक बेस्ट बिजनेस है मेरे पास, बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मेरे पास. ठीक है, ऐसे करके आप स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो. दूसरा जो मार्केट है, कोल्ड मार्केट, जिनको आप नहीं पहचानते हो, या जो आप ऑनलाइन वेबसाइट में जो हम लोग किसी को इन्वाइट करते हैं या किसी को जान पहचान नहीं, स्ट्रेंजर है, रेपो बिल किया 2-3 दिन हुआ बस. ओके, सो टू देम यू कैन यूज दिस स्क्रिप्ट. ओके, कोई अगर सपोज फॉर एग्जांपल मेरे एक पहचान में एक सपोज होता है ना, जोमेटो करने वाले कोई पहचान वाला होगा, कुछ रेस्टोरेंट में काम करने वाला पहचान का हो सकता है, कभी कभी है कि नहीं, कुछ हो सकता है, कहीं का पहचान का हो सकता है. तो उन लोगों को आप पूछ सकते हो भाई पहले कॉम्प्लीमेंट दो, भाई तू जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, तेरा इनकम आ रहा है यार, बहुत आई एम प्राउड ऑफ यू, आई होप तू तेरे इनकम से ही फैमिली को सपोर्ट कर रहा होगा है कि नहीं. भाई वैसे तूने कभी भी सोचा कि कुछ अलग, मतलब ज्यादा इनकम सोर्स क्रिएट करे, और एक इनकम सोर्स क्रिएट करे या डाइवर्सिफाई करे अपने इनकम सोर्स को, ताकि तेरा और एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू हो, ताकि तू अपना फैमिली को सपोर्ट करने के साथ साथ अपने सेविंग्स करने के साथ साथ थोड़ा बहुत अपने लाइफ को भी एंजॉय कर पाए. क्या तूने कभी भी ऐसा सोचा? वो बोलेगा हाँ सोचा. तो हो गया ना, तभी आपको इन्वाइट करना है, तभी आपको इन्वाइट करना है. चल तो फिर मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत बढ़िया एक बिजनेस आइडिया है, चल हम लोग दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं बैठ के. हो गया इन्विटेशन, हो गया कि नहीं? हो गया इन्विटेशन.
उसमें आपको नहीं बोलना है कि यार ट्रैवल फन है, हाउस फन है, कार फन है, आपको वहां पे शादी में क्या क्या खाना देने वाले वो आपको नहीं समझाना है, ठीक है। आपको इनवाइट करना है, इनवाइट करने के लिए बोला तो सिर्फ इनवाइट करो, ठीक है। इनवाइट के बाद क्या हो रहा है वो मत समझाओ लोगों को। ऑलराइट, और भी है गाइस, इनडायरेक्ट अप्रोच आप कर सकते हैं वार्म मार्केट को, ठीक है। इनडायरेक्ट अप्रोच आप कर सकते हैं उन लोगों को जो ऑलरेडी, सी आई हैव जस्ट स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, आई एम रियली नर्वस बिफोर, मतलब डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंटली आपको इनविटेशन स्किल जनरेट करना है, इनविटेशन, वो इसलिए ह्यूमन साइकोलॉजी। विशाल के साथ अलग तरीके का इनविटेशन स्किल मुझे लगाना पड़ेगा, देवजीत के साथ अलग तरीके से इनविटेशन लगाना पड़ेगा, रिदम के साथ अलग तरीके से, जो जैसा इंसान होता है, जो जैसा इंसान होता है। अब हर किसी को सेम फॉर्मूला नहीं लगा सकते भाई, इससे तो हम लोग मैथ्स में सभी लोग 100 मार्क्स लाते, राइट। अगर सेम फॉर्मूला से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते, राइट। हम लोग कितना फॉर्मूला सीखना पड़ा 2-3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो आप लोगों को ये चीज जानना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो, यहाँ पे इनडायरेक्ट अप्रोच का भी स्क्रिप्ट है, ये लाइन लगाने के बाद आप अपने तरीके से कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, ओके। कोल मार्केट में कैसे करना है इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। व्हेन यू मीट समवन फ्रॉम अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री, तब इस कंडीशन में आप कैसे किसी को अप्रोच कर सकते हो। आप बोल सकते हो मेरा कंपनी आपकी एरिया में एक्सपेंड कर रहा है, या जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ कंपनी आपकी एरिया में एक्सपेंड कर रहा है, क्या आप मेरे को एक मदद कर सकते हो कि आप थोड़ा बहुत ये बिजनेस मॉडल को देख लो, एंड क्या आप मुझे थोड़ा सजेस्ट कर पाओगे कि जहां पे आप रह रहे हो अभी वहां पे क्या वो बिजनेस मॉडल काम करेगा। स्पेशली ये जो बात है ना, ये स्पेशली ऑनलाइन में काम करेगा, स्पेशली ऑनलाइन में, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में काम करेगा, बहुत काम करेगा ये जो स्क्रिप्ट जो है, ठीक है। तो गाइस डरो मत, स्क्रिप्ट है, सब कुछ रेडी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। एंड कंडीशन के हिसाब से आप लोगों को सब कुछ चीजें करना है। सुपर इनडायरेक्ट, सुपर इनडायरेक्ट, मतलब हम लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर मेरे दोस्त को तो पता है कि मैं वेस्टीज कर रहा हूं, उनको मैं अप्रोच कैसे करूं, तो उन लोगों के लिए है सुपर इनडायरेक्ट, ठीक है। उन लोगों के लिए है सुपर इनडायरेक्ट। उन लोगों को क्या बोलना है, तेरे सपोज तुम लोग का एक दोस्त है, उन लोगों को बोलना है भाई भाई मैं तेरे को एक बात करना चाहता हूँ कि क्या तेरे पास, क्या तेरे पहचान में ऐसे कोई एम्बिशियस लोग है जो कुछ पैसा बनाना चाहते हैं, इनकम करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत उन लोगों की लाइफ का जो कुछ ड्रीम्स है या कुछ भी मतलब फुलफिल करना चाहते हैं, तो मेरे पास एक बिजनेस है, वैसे मैं थोड़ा उन लोगों के साथ मुलाकात करवा दूं, थोड़ा उन लोगों के साथ मुलाकात करवा दूं, ठीक है। या अगर वो उसको पता है कि वेस्टीज ही कर रहे हो तो उनको पूछना कि भाई देख तेरे ये बिजनेस तो तेरे लिए नहीं है वैसे, तो एक काम कर, सिंस तू मेरा दोस्त ही है तो यार थोड़ा मतलब शैतानी करके थोड़ा बता दो कि सिंस यार तो मेरा दोस्त ही है, थोड़ा मेरे को मदद कर देना भाई। वो बोलेगा क्या मदद करो, मेरा तेरा जान पहचान का लोग के साथ थोड़ा जान पहचान बना दे, थोड़ा होगा ना तेरा भी एम्बिशियस लोग, कुछ दोस्त लोग होगा ना जिनको बहुत कमाने का इच्छा है, कमाना, उन लोगों को कमाने का मतलब है ना, कुछ कमाना चाहते, लाइफ के लिए कुछ करना चाहते, ऐसे दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ थोड़ा मुलाकात करवा देना भाई। यू सी कि जब आप जाके उनके साथ मुलाकात होगा आप लोगों का, तो साथ में वो भी तो रहेगा ना भाई, वो अपने दोस्तों को जाके आपके साथ मुलाकात करवा, वो भी तो होगा ना। तो जब दोस्ती बनेगा, जब आप प्लानिंग दिखाओगे, डेफिनेटली वो दोस्त जो आपको जो जानता है कि वो आप वेस्टीज कर रहे हो तो अभी तक अप्रोच नहीं हुआ है, वो भी तो सुनेगा ना बैठ के मार्केटिंग प्लान। पहले तो वो आपको रिजेक्ट करते कि भाई मेरे को मार्केटिंग प्लान सुनना ही नहीं है, लेकिन जब वो मार्केटिंग प्लान सुन लेगा तो उसको तो पसंद हो जाएगा ना, तो उसके साथ साथ देखो वो भी आ जाएगा। इसको बोलते हैं सुपर इनडायरेक्ट, ओके। तो ऐसे करके आप स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो, ऑलराइट। तो मैं नहीं बोलूंगा कि 10 लोगों के साथ अगर अप्लाई करोगे तो 10 लोग ही आपकी ये एप्लीकेबल होगा, ऑलवेज लो ऑफ एवरेज भी होता है, कभी कभी लो ऑफ एवरेज भी होता है। 10 लोगों को बोलोगे, 5 लोग सुनेगा, उसमें से 3 लोग ज्वाइन करेगा, 2 लोग काम करेगा, ऐसा होता है, हर जगह होता है, ओके। ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो किसी को, भाई अगर तेरे को मैं एक वीडियो भेजूं तो क्या तुम देखोगे, ओके। अगर मैं तुम्हें एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजूं तो क्या तुम देखोगे, ये वाला, ओके। इफ आई वुड यू, अगर मैं तुम्हें कुछ दूं तो क्या तुम बदले में कुछ दोगे, राइट। अगर मैं तुम्हें कुछ भेजूं तो बदले में तुम कुछ करोगे, ओके। ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो इस चीज में, इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो स्क्रिप्ट को, ठीक है। ऑलराइट। उसके बाद आप लोग टाइम कमिटमेंट ले सकते हो, लोगों का टाइम कमिटमेंट लेना भी बहुत जरूरी है भाई। मीटिंग का वीडियो भेज रहा हूं, कब तक देख पाएगा, कल तक देख पाएगा, कल तक मैं कॉल करूं तुझे, कंफर्मेशन करना, ठीक है। वरना आप वीडियो भेज देते हो और वो सालों तक उसकी चैट बॉक्स में, चैट अकाउंट में पड़ा रहता है, लेकिन वो देखता ही नहीं है, ठीक है ना। कंफर्मेशन लेना है, ठीक है। कंफर्म द कमिटमेंट, ठीक है। जो भी कमिटमेंट किया उसको फिर से कंफर्म करना, रिकंफर्म करना बार बार, ठीक है, रिकंफर्म करना।
तो अगर मैं तुम्हें वेडनेसडे मॉर्निंग को कॉल करूँ तो तब क्या तुम देख लोगे? ठीक है, तो कभी कभी लोग क्या होता है, लोगों को अपॉर्चुनिटी दो, लोगों को टाइम सेलेक्ट करने को, तुम टाइम मत बोलो, उन लोगों को सेलेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी दो। वो तुम्हें जब टाइम बोलेगा ना कि मैं यार ठीक है मैं कल देख लूंगा, तो फिर पूछना कितने बजे देख लोगे, कब तक देख लोगे? वो बोलेगा 5 बजे देख लूंगा। ठीक है भाई, तो अगर मैं तुम्हें 8 बजे कॉल करूँ तो पक्का पक्का तुम देख लोगे? वो बोलेगा हाँ यार क्यों नहीं देखूंगा, फिर वो उसकी दिमाग पे वो याद रहेगा। ठीक है, शेड्यूल द नेक्स्ट, वो नेक्स्ट कंफर्मेशन आप शेड्यूल करो। ठीक है, कभी कब मैं कॉल करूं तुम्हें फिर से। कभी कभी होता है ना, मतलब दोस्ती भी जब बनाते दोस्त लोगों के साथ भी जब हम बात करते हैं, तो कभी स्ट्रेंजर के साथ भी आप एक अच्छा दोस्त जब बनते हो तो आप उसको भी कर सकते हो, भाई कब मैं तेरे को मैसेज कर सकता हूँ, या भाई कब मैं तेरे को कॉल कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम, राइट? एंड इन प्रोस्पेक्ट ऑल्सो, एक बिजनेस दिखाने के बाद अगर वो बिजनेस में इंटरेस्टेड हो गया, अभी वो ज्वाइनिंग करेगा, आपको बात दे दिया हुआ हाँ मैं करूंगा, स्टार्ट करूंगा, तो उसको पूछना है कि तो फिर मैं कब तक कॉल करूँ तुझे, मैं कब तक कॉल करूं? ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा तू ज्वाइनिंग करेगा, हाँ बढ़िया बढ़िया, एकदम आ जाते हैं। उसके बाद कब कॉल करना है कब नहीं करना है, तुम भी सोचते हो कि अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी सोचता है कब कॉल करेगा नहीं करेगा, करूंगा कि नहीं करूंगा। तो उसको एक अपॉइंटमेंट ले लो कि कब तक मैं कॉल करूं। ठीक है, स्टेप नंबर 8, गेट ऑफ द फोन। फोन से बाहर हो जाओ, मतलब गेट ऑफ द फोन मतलब बी इन ए हरी, सिंपल बात। सब कुछ कर लिया, बी इन ए हरी, ओके, बी इन ए हरी। फोन से अगर इन्वाइट कर रहे हो तो बी इन ए हरी, खत्म, निकल जाओ वहां से। मतलब जब आपको लगता है कि अभी से फालतू का बात होना शुरू होगा, तभी आपको वहां से निकल जाना है, समझ रहे हो? दिस वे दिस विल इंक्रीज योर वैल्यू, दिस विल इंक्रीज योर वैल्यू। ऑलराइट, सो गाइस, पता नहीं आज ट्रेनिंग जो है कैसा हुआ। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला इनवाइट प्रोफेशनली नहीं, प्रोफेशनली इनवाइट करना है। ठीक है, थोड़ा उल्टा। ऑलराइट, सो मैंने जो भी आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, ट्रिक्स टिप्स जो आप लोगों को शेयर किया, शायद आप लोगों का बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। ऐसे ही करके हम लोग नेक्स्ट ला रहे हैं कि रिटेल कैसे करना है, ओके, मास्टर इन रिटेलिंग। ठीक है, हम लोगों को बहुत सारे टीम लोगों ने देखा ना, 600 पीवी 700 पीवी, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोगों ने किया 1200 पीवी, बहुत सारे लोगों ने 300 पीवी, राइट? सो हम लोग मास्टर ऑफ रिटेलिंग, जो लोग मास्टर है हमारे टीम का, स्टार्स ऑफ रिटेल को लेके हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं कि उन लोगों ने रिटेल कैसे किया। इवेंट में गेस्ट को भी यहाँ पे बुलाऊंगा, एक गेस्ट होगा विशाल, आई होप मैं यहाँ पे ही बोल देता हूँ उसको, विशाल यू आर इनवाइटेड एज ए गेस्ट स्पीकर, क्योंकि मैंने देखा कि तुमने 2000 के ऊपर तुमने सेल्फ पीवी बनाया। मेरे टीम में डायरेक्टर लोग सोचते हैं सर डायरेक्टर कैसे मेंटेन करे, 2000 पीवी कैसे बनाए, मेरे से तो 100 भी नहीं होता है। तो गाइस आप लोग आना उस दिन, सीखना कि 2000 पीवी अकेले कैसे बना लेते हैं। डायरेक्टर मेंटेन के बात तो छोड़ो, है कि नहीं, सेल्फ को ही डायरेक्टर बना दिया। ठीक है, तो वो कैसे होता है उस दिन आके सीखना। ठीक है, और भी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो 2000 पीवी के ऊपर किया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड गेस्ट स्पीकर होगा विशाल, एंड बहुत सारे और भी होंगे, हमारे टीम से भी गेस्ट स्पीकर होगा। सो गाइस वेलकम टू दैट सेशन। एंड गाइस जो लोग भी कन्वर्सेशन मास्टरी में अभी तक नहीं आए हैं, तो वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन द कन्वर्सेशन मास्टर। जिन लोगों ने ऑलरेडी ले लिया, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ले लिया, मैंने देखा यहाँ पे। फिर से मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि कन्वर्सेशन आप लोगों का अच्छा करना है। जब आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक कर लोगे, अच्छा हो जाएगा, यू कैन टैकल एनी अमाउंट ऑफ चैलेंजेस। किसी के साथ भी बात कर पाओगे, किसी के साथ एनी टाइम, कॉन्फिडेंस होगा, ओके, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन ईच एंड एवरीवन। एंड आप लोग मेरे साथ रहे अभी तक, मुझे पता है लास्ट में 300 लोग ही रहेंगे। एंड ये 300 लोगों को लिए बढ़िया सा ताली हो जाए। मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स। Thank you so much, sir. Thank you so much. So much, sir. Thank you. Thank you much, sir. Wish you well, Wish you well. Wish you well, sir. Sir, Rupan sir, I have a question. Wish you well, sir. Sir, if you can hear me, I have a question. Okay, somebody have a question. Okay, किसी का क्वेश्चन है, प्लीज गो इन द चैट बॉक्स एंड टाइप डाउन योर नेम, आपका नाम थोड़ा लिखो एंड लेट मी अनम्यूट। ओके, मैं आपको अनम्यूट। Love you, sir. क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर? हेलो, Yes, yes. Good morning, sir. Rupan sir. प्लीज wait. Sir, Please tell your name so that we unmute. Okay, आप थोड़ा नाम yes, yes, बताओ। I am unmute. Afzal Malik, sir. Okay, Afzal Malik. Okay, you are
Sir, like you said, ki include all the people in your list, whether he rejects you or who is not with you, so that you can have those people who are like. अफजल, यू आर ऑलरेडी, आप म्यूट हो गए हो फिर से। आप मुझे 1 सेकंड दीजिए। ओके, हेलो, मैं ऑडिबल गाइस? क्या मैं ऑडिबल हूँ? Wait, just give me a second. Okay, yeah, Afzal, please unmute yourself. Okay, Good morning, sir. yeah, good morning. सर, जैसा आपने बोला कि आप लिस्ट में हर वो लोग को इंक्लूड करो जो रिजेक्ट करता है, जो आपके साथ नहीं है, राइट सर? क्योंकि आप उसके थ्रू लाइक जो आगे आने वाले हैं, उनके जो फ्रेंड है, आप उनको मतलब इंटरेस्टेड ला सकते हैं अपने बिजनेस में। तो सर, इफ ए पर्सन रिजेक्ट्स मी, तो मैं उसके पास फिर से कैसे अप्रोच करूं ताकि मैं उनके दोस्त लोग तक पहुंच जाऊं? देखो, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ। Yes, sir. कोई दोस्त आपके पास आया और उसने बोला भाई चल शोले देखते हैं, ओके, चल भाई शोले देखते हैं एक साथ, लेकिन तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है, तुम्हें देखने जाने दुश्मन, ठीक है, तुम्हें देखने जाने दुश्मन और उसको देखने शोले, और तुमने रिजेक्ट कर दिया कि भाई मेरे को शोले नहीं देखना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। व्हाट डिड यू डू दैट टाइम? आपने क्या किया? सर, मैंने आपने नहीं क्या देखा किया? सर। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैं आपको अभी बोलता हूँ, सपोज आपकी दोस्त ने आपको बोला कि शोले आपको देखना है, चल भाई देखते सिनेमा हॉल में, लेकिन आपको देखना है चलो कुछ भी मूवी ना, अलग सा मूवी जो तुम्हें पसंद है, लेकिन तुमने रिजेक्ट कर दिया ना अपने दोस्त को, भाई मेरे को शोले नहीं देखना है, मेरे को पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या वो दोस्त आपके साथ बात करना छोड़ देगा नेक्स्ट दिन से? नो सर। छोड़ देगा? बेसिकली जब हम द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू इन नेटवर्क मार्केटिंग इज दैट वी थिंक कि जब हमारा दोस्त हमें बिजनेस में रिजेक्ट कर देते हैं, हम उसके साथ और बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मतलब हम लोग वहां पे पोजर है, पोजर, समझ रहे हो ना? बिजनेस रिजेक्ट किया है भाई, तुम्हें तो रिजेक्ट नहीं किया ना। रिलेशनशिप को कायम रखो। ही डज नॉट वांट टू डू वेस्टीज, फाइन, नो प्रॉब्लम, आने वाले दिनों में करेगा। मेरे साथ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस पे जो मेरे को पहले रिजेक्ट किया 2-3 साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले, लेकिन मेरा बॉन्डिंग और मेरे रिलेशनशिप की वजह से आई ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद देम। उन लोगों को समझ में आया, देखा बदलते हुए। पहले उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, कौन विश्वास करेगा मेरा चेहरा देख के, बोलो तो, ठीक है ना? तो 4 साल पहले मेरा चेहरा, मेरा ढंग तो ऐसा भी नहीं था कि कोई मेरे को विश्वास करके भी कुछ कर पाऊंगा लाइफ में, है कि नहीं? तो तब विश्वास नहीं किया होगा, बट फाइनली 4 साल 3 साल 4 साल के बाद जब उन लोगों ने देखा डेवलपमेंट होते हुए, डेफिनेटली आज भी मेरे एक दोस्त ने मेरे को बोला भाई मेरे को भी कुछ बता, वो भी मेरा बचपन का दोस्त है, ठीक है ना? तो डोंट ब्रेक रिलेशनशिप विद पीपल जस्ट बिकॉज दे हैव रिजेक्टेड विद यू, दे हैव रिजेक्टेड टू यू इन दिस बिजनेस, दे हैव रिजेक्टेड यू इन द बिजनेस। ओके सर, थैंक यू सर। रिलेशनशिप में फोकस करो हमेशा। बिजनेस अलग से चीज है। अभी आने वाले दिनों में आप और भी बोलोगे भाई एक रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ, इन्वेस्टमेंट करोगे 5 लाख, बोलेगा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, 5 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो तब क्या बात करना छोड़ दोगे? नहीं ना। नो सर। तो यू एज ए फ्रेंड आपने क्या किया? आपने बिजनेस को आपने उसको अपॉर्चुनिटी देने की ट्राई किया, आपने इसको बिजनेस डील देने की ट्राई किया। अगर उसको इंटरेस्टेड नहीं है, अगर उसको लगता है उसके लिए नहीं है, तो व्हाई शुड वी, मतलब हमें रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहिए। तो आप अगर अभी भी आपने किया, किसी के साथ ऐसे किया, बात नहीं किया, हो रहा है ऐसा, तो क्या करना है? स्टेटस तो जरूर देखोगे, तो एक बार रिएक्ट करके वाओ वेरी नाइस लिख देना, देखना जरूर रिप्लाई आएगा आपके पास, और तभी से बात करना शुरू करना। और उसको क्या करना है? सिर्फ कनेक्शन में रखना है, ठीक है? लिस्ट में जिसने आपको रिजेक्ट किया उसका भी लिस्ट बनाओ। इसका मतलब ये है कि वो बंदा आपके साथ फ्यूचर में भी आ सकता है, लेकिन तभी आएगा जब आपके साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप, जेन्युइन रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप बिल्ड करके रखते हो। आप दिखाओ ना अपग्रेड होके, आप दिखाओ ना डेवलपमेंट करके, आप दिखाओ ना इनकम कमा के, खिलाओ ना उन लोगों को एग रोल, खिलाओ ना उन लोगों को बिरयानी। कौन नहीं आएगा तुम्हारे साथ? सब आएगा, सब आएगा, ठीक है? आपका उम्र कितना है? सर 19, ठीक है, ठीक है, चलो तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर कोई यहाँ पे 22 के ऊपर है, 23 के ऊपर है, लेके जाओ ना उन लोगों को, बियर पिला दो भाई, सब लोग आ जाएंगे तुम्हारे साथ, ठीक है? रिलेशनशिप खराब मत करो। ओके, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच अफजल। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट,
सो लेट्स नॉट किसी के साथ रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय मत करो। बिजनेस को लेके बिजनेस अलग जगह है, रिलेशनशिप दोस्त लोग अलग जगह है, राइट? सो ऑलवेज या किसी का एक क्वेश्चन है, काकू काकोलोटे, नाइस नेम, ओके, या हेलो, प्लीज स्पीक। सर जी, ये मेरा यहाँ में एक मतलब एक्सपर्ट है, एक लड़का जो है वो पहले नेटवर्क मार्केटिंग में कर चुका है बहुत, ये पोलोवेडा, आयुर्वेदा, ये सब में। तो उसमें से वो बहुत मार खा लिया, मतलब उसमें से पसंद नहीं होकर निकल गया। तो अभी हम उसको दिखाए तो इसको बेचती, इसका वो मतलब हाँ थोड़ा ठीक है ऐसे बोल रहा। अभी उसको हम मतलब कैसे करके मतलब अपना साथ में खींचेगा मतलब? अच्छा देखो, पहले उसका प्रॉब्लम ढूंढने की ट्राई करो, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है पता है? उसका प्रॉब्लम है उसका विश्वास। नेटवर्क मार्केटिंग से उसका विश्वास उठ गया, पहली बात। क्यों? क्योंकि उसका बैड एक्सपीरियंस है। बैड एक्सपीरियंस कहां से हुआ? दूसरा कंपनी से, ठीक है? अभी उसका माइंडसेट में ये लग रहा है कि सारे कंपनी सेम है, मतलब वहां पे भी नहीं हो पाया। अभी इस नेटवर्क मार्केटिंग पे भी अगर मैं अपना समय लगाऊंगा तो यहाँ पे भी नहीं पाऊंगा। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन क्या है? उसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का लेके बैड एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो उसको अभी फोर्स मत करो, किसी को फोर्स मत करो, प्रेशर मत दो, ठीक है? लोगों को प्रेशर कुकर मत समझो, ठीक है? प्रेशर मत दो उसको, सिर्फ अपने सराउंडिंग में रखो, उसको अपने सराउंडिंग में रखो, उसको अपना सराउंडिंग फील करवाओ, उसको ये फील करवाओ कि तुम्हारा सराउंडिंग में क्या होता है, तुम्हारी कंपनी की सराउंडिंग में क्या होता है। और एक दिन वो जरूर पूछेगा, भाई तुम लोग काम कैसे करते हो? तुम लोगों का काम करने का तरीका तो बहुत अच्छा है, मार्केटिंग प्लान कैसा है? तब देखना, तब उसको दिखाना है, ठीक है भाई मैं तेरे को दिखाऊंगा मार्केटिंग प्लान, चल ये बहुत डिफरेंट है। और जाके, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो गया ना। अंकित भट्टाचार्य जी, ओके ऑलराइट, मैं अनम्यूट करता हूं मिस्टर अंकित को। वेस्टीज में क्यों आना है ये मैंने बताया नहीं, आज इसका टॉपिक ही नहीं था भाई। वेस्टीज में क्यों आना है उसका टॉपिक ही नहीं था, ठीक है? टॉपिक जब होगा तब मैं बता दूंगा आपको, ऑलराइट? अंकित, हाँ अंकित अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. Good morning, sir. मॉर्निंग Sir, एक क्वेश्चन। सर मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कहाँ से हो? सर मैं तेजपुर से हूँ। बढ़िया, ओके चलो बोलो। सर मतलब मैं रिसेंटली थोड़े बहुत लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ। देन प्लान शो करने के बाद वो जब प्लान दिखाता हूँ तब भी इंटरेस्टेड होते हैं। एंड उनका लास्ट जो मतलब उनका इम्पैक्ट रहता है, या फिर लास्ट वो लोग जैसे करके बोल के जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हाँ ज्वाइन करेंगे। बट देन उसके बाद क्या होता है, जब फॉलो अप लेने जाते हैं तो क्या होता है, वो बोलते हैं कि पेरेंट्स मना करें, मुझे तो इंटरेस्ट है, पेरेंट्स मना करें। सो सर उसके बाद मैं कैसे इनिशिएट करूँ उस चीज को, ताकि मैं थोड़ा डाइवर्ट कर पाऊँ? उस चीज के लिए मैंने एक ट्रेनिंग भी दिया था उस दिन। एंड अभी जो स्लाइड में दिखा रहा था उसमें भी नेक्स्ट स्लाइड में बहुत सारे है, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? कुछ ये लिमिटिंग बिलीफ होता है लोगों का। लिमिटिंग बिलीफ कैसे इस चीज को क्लियर करना है, या जो आपको बोला कि पेरेंट्स को पूछ के, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है, उस चीज को तुम हैंडल कैसे कर सकते हो, वो भी ट्रेनिंग होगा, बहुत जल्दी होगा, ठीक है? उस तब अटेंड करना। अभी अगर मैं बोलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ओके? बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी है, ठीक है? लिमिटिंग बिलीफ। एंड पहला जो चीज क्या वो लोग अभी भी आपके साथ बात कर रहे हैं? यस सर डेफिनेटली। ओके चलो, तो बात करना छोड़ना नहीं है, ठीक है? बात करते रहना है। माइट भी आपने थोड़ा जल्दी कर लिया, ठीक है? आपका रेपो सही से नहीं हुआ होगा, या तो माइट भी, देखो ह्यूमन साइकोलॉजी, आपको पता है कि वो बंदे लोग जाके अपने मम्मी पापा को जाके पूछेंगे या तो ऐसे एक्सक्यूज देंगे, तो पहले ही इस क्वेश्चन को लेके क्लियर करवा देना जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है? मिथ्स इसको बोलते हैं, मिथ्स जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके लोग सोचते हैं, ठीक है? मम्मी पापा को पूछना पड़ेगा, पैसा नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन होता है ना, पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है,
ये सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस 99% टाइम ऐसा होता है। तो आपको पता ही है कि उस रास्ते में जाने से गड्ढा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आप हाथ में लकड़ी लेके जाओ ना भाई, ऊपर लकड़ी देके चलने के लिए, राइट। एक बुक है डिग योर वेल बिफोर गेटिंग थर्स्टी, प्यास लगने से पहले पानी का इंतजाम करो, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर सीखो अभी से। मैं सिर्फ अंकित को नहीं बोल रहा हूँ, हर किसी को बोल रहा हूँ। वो 99% टाइम वो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो लर्न दैट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव हैंडलिंग क्वेश्चन, ठीक है, ऑलराइट। एंड अंकित तुम क्या करो अभी, थोड़ा बहुत उनके साथ और अच्छे से रहो, पकौड़ा खाने के लिए चले जाओ, चाय पीने के लिए चले जाओ, और बात करते करते थोड़ा बहुत मतलब मस्ती मजाक कर लो, एक फ्रेंडशिप बिल्ड करो, रिलेशनशिप बिल्ड करो, ठीक है। उसके बाद आपको उनका कॉमन ग्राउंड में जाना चाहिए जेन्युइनली, ठीक है। कि भाई तूने बोला था तेरे मम्मी, चल बिजनेस के बारे में थोड़ा बात करते हैं, तो तेरा मम्मी पापा रिजेक्ट बोलते हैं ऐसा ऐसा, देख भाई फिर बोलना, फील फेल फाउंड, ट्रिपल एफ फॉर्मूला लगाना, मेरे को भी ऐसा ऐसा हुआ था, मेरा भी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे ओवरकम किया, लेकिन देख आज के दिन पे मेरे को समझ में आया कि बिजनेस क्या है। तो ये चीज होगा, हर जगह में चैलेंज होगा, है कि नहीं। तो ऐसे करके ट्रिपल एफ फॉर्मूला लगा के, आप बहुत सारा फॉर्मूला है यार, आप सीखो, धीरे धीरे सीखते जाओ, आप प्रोफेशनल बन जाओ बात करते करते, ठीक है। थैंक यू सो मच अंकित। थैंक यू। चलो गाइस, इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट 9 PM एंड डेफिनेटली वेस्टीज में क्यों आना है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। वो तो ऑलरेडी आपको पता है, प्रोडक्ट बढ़िया है, लोग बढ़िया है, लेकिन नहीं, और पहले ही सेशन में हम लोग गाना वाना देख के हम लोग नाचते हैं, है कि नहीं। इसीलिए वेस्टीज का माहौल ही अलग होता है, लेकिन इसीलिए वेस्टीज में आना है। चलो गाइस, वंस अगेन विश यू वेल। आप लोगों को हंसते हुए देख के, मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी खुशी होता है, मतलब चैन का नींद आएगा आज, है कि नहीं। थैंक यू सो मच, आज मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ किया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।